गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों एक बार आप सभी बताएंगे, क्या आप हमारी आवाज़ को सुन पा रहे हैं ढंग से और जो बोर्ड पे लिखा है उसको आप देख पा रहे हैं ढंग से। बताइए, तो अपनी क्लास को स्टार्ट किया जाए। दोस्तों जल्दी से बताएंगे एक बार। सभी लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे। मैं सभी के कमेंट पढ़ रहा हूँ दोस्तों, एक बार जल्दी से बताइए, बोलिए कैसे हैं आप सभी। दोस्तों बढ़िया है। देखिए, आज आपके लिए मैं कुछ नया लेके आया हूं और वो नया क्या है, आप देख रहे हैं एसएससी जीडी के पीवाईक्यूज। आपका जो परसेंटेज चैप्टर है दोस्तों, उसके कुछ पीवाईक्यूज हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके एसएससी जीडी एग्जाम में पूछे गए हुए हैं। उन क्वेश्चंस का कलेक्शन है अपने पास, वो क्वेश्चन मैं लेके आया हूं और उनका सॉल्यूशन तो आपको मिलेगा ही, लेकिन इसका जो तरीका होगा क्वेश्चन का, क्वेश्चन करने का जो सॉल्यूशन होगा वो एकदम यूनिक होगा, एकदम बेस्ट सॉल्यूशन होगा। ऐसा नहीं कि कोई भी किसी भी तरीके से करा रहा, नहीं, एकदम अलग तरीके से हम करेंगे उसको, ठीक है, एकदम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। क्या आप सभी तैयार हैं दोस्तों, बताएंगे एक बार आप सभी, बोले क्या आप सभी रेडी हैं। चलिए तो अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए, ये जो आपका क्वेश्चन है, यदि ए का 15% बी के 18% के बराबर है तो बी का कितना परसेंट ए के 20% के बराबर होगा। देखिए, क्वेश्चन ये किया तो बहुत सारे तरीके से जा सकता है, लेकिन इसका इजीएस्ट वे क्या होगा, इसका स्मार्ट सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा, आइए एक बार मैं आपको वो बताता हूं। देखो कैसे करेंगे इसको। आइए, क्वेश्चन है ए का 15% बी के 18% के बराबर है, तो कुछ नहीं करना, आपको लिखना है ए का 15%, ठीक, बी के कितने 18% के बराबर है, ये आपसे दिया गया क्वेश्चन में, ठीक है। फिर आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है बी का कितना परसेंट, बी का कितना परसेंट ए के 20% के बराबर होगा। तो अब ये जानना चाह रहा है कि तो अगर ए का हम 20% कर दें तो ये बी के x% के बराबर होगा, ऐसा मैंने मान लिया, है ना। आपसे यही तो पूछा कि बी का कितना परसेंट, बी का कितना परसेंट, है ना, बी का x% मैंने मान लिया जो कि ए के 20% के इक्वल होगा। आपसे पूछा, अब देखो इसका अच्छा सॉल्यूशन क्या हो सकता है, एक बार हम देखेंगे, ठीक है। अब इसको करने का तरीका क्या होगा, जब आपको पता है कि यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ बी है, यहाँ बी है, तो क्यों ना, जब ये वेरिएबल कांस्टेंट है, जब ये वेरिएबल कांस्टेंट है तो क्यों ना हमें इनमें डिवाइड कर दें। बताइए, क्यों ना हमें इनको डिवाइड कर दे एक दूसरे। बिल्कुल सही है सर। तो देखो, परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा सर, है ना, ए से ए खत्म हो जाएगा सर, बी से बी खत्म हो जाएगा यहाँ से। बोलिए इज इट क्लियर नॉट, खत्म हो गया क्वेश्चन, है ना। 3 से कट रहा सर, 3 से 5 बार कटेगा, सॉरी 5 से, किससे, 5 से कट रहा सर, 5 से ये 3 बार कटेगा, 5 से ये सर 4 बार कटेगा, 3 से ये सर 6 बार कैंसिल आउट हो गया। x की वैल्यू निकालनी, यहाँ x बचा है, यहाँ 1 है ना, तो इसका 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर x मिल जाएगा, 4 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर 24 मिल जाएगा। यानी जो x की वैल्यू है वो हमारी कितनी आ गई सर, 24 आ गई, कितना 24 होगा। इससे बढ़िया सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का हो ही नहीं सकता, समझ पा रहे हैं। बाकी करने को आप इस तरीके से भी कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं और बहुत सारे लोग हो सकता है कि आपको इसी तरीके से कराएंगे, लेकिन मैं लिखित में दे सकता हूं, मैं गारंटी में दे सकता हूं, इस तरीके से किसी ने भी नहीं कराया होगा आपको, ठीक है। आपको बोलते कि लिखो ए का 15%, है ना, इक्वल होगा ए का 15% इक्वल होगा बी के 18% के। फिर वो आपसे कहते परसेंट का परसेंट से खत्म कर दो, ए अपॉन बी, यहां से वो बताते आपको, फिर लिख लो 18/15, फिर 3 से काट दे, 3 छक्के 18, 3 पंजे 15, यहां से ए और बी का रेशियो आपसे निकलवाते जो कि 6/5 होता, समझ पा रहे हैं। फिर वो क्या करते कि यहाँ पे आपसे कहते कि ए का 20%, ए यहाँ पे 6 आ गया तो 6 का 20% बोलते आपसे, है ना। फिर बी है आपका 15, तो 15 का, हाँ बी आपका 5 है, बी कितना 5 है, तो 5 का अब x%, इस तरीके से वो आपसे बोलते कि इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर लीजिए, समझ रहे। तो परसेंट के चिन्ह से आपका परसेंटेज खत्म हो जाएगा, है ना, परसेंट के चिन्ह से परसेंट का चिन्ह खत्म हो जाएगा, 5 से कैंसिल आउट होगा 4 बार, तब भी x की वैल्यू जो आएगी आपकी 20%, सॉरी 24% आएगी, है ना। आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगेगा वो तरीका आप यहाँ पे अपना लेना दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे, आप सभी जल्दी से देखेंगे, इसका आंसर सभी लोग हमें कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएंगे, फिर उसके बाद हम इसको आपको बताएंगे, बेस्ट जो सॉल्यूशन होगा वो मैं आपको इसका बताऊंगा।
क्वेश्चन ये कह रहा है, और ये जो क्वेश्चन है आपका ये कब आया है दोस्तों, ये आपका आया है एसएससी जीडी 2021 में आपसे पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये सारे ही जो क्वेश्चन यहाँ पे हैं आपके, वो सारे ही क्वेश्चन आपके पीवाईक्यूज हैं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न है ये। ठीक है, तो बताइए एक बार इसका आंसर क्या होगा, बोलिए। क्वेश्चन है आपका, यदि संख्या ए का 78% किसी अन्य संख्या बी के 32.5% के इक्वल है, तो बी का ए से अनुपात क्या होगा। इससे तो केवल रेशियो पूछा है, इससे आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता था, है ना। तो बोला है कि ए का 78%, किसका सर, ए का 78% इक्वल है बी के 32.5% के। समझ पा रहे हैं, बोलिए इज इट क्लियर और नॉट। आपको क्या करना है सर, परसेंट के चिन्ह से पहले हम परसेंट का चिन्ह खत्म करेंगे। अब आपको ये नहीं करना कि सर यहाँ परसेंटेज लगाए तो हम यहाँ पर नीचे 100 लिखेंगे, परसेंट का चिन्ह हटाएंगे और यहाँ पे भी हम 100 लिखेंगे, नहीं, हम ये नहीं करेंगे। तब भी कहीं ना कहीं आपको 100 बाद में काटना पड़ता सर, बिल्कुल काटना पड़ता। तो क्यों ना हम परसेंट के चिन्ह को ही काटेंगे, बताइए। जो चीज़ कॉमन है हम उसको कैंसिल आउट कर देंगे, बस बात खत्म हो गई। समझ पा रहे हैं बात को, बोलिए, है ना। तो सर यहाँ पे हम सीधा सीधा परसेंट का चिन्ह ही खत्म कर देंगे, मैंने परसेंटेज का चिन्ह ही खत्म कर दिया। हाँ, यहाँ डेसिमल है, यहाँ से ये डेसिमल हटाएंगे और एक क्या लगा देंगे सर, इस साइड में एक जीरो लगा देंगे, या अभी मत लगाओ बाद में लगा लेंगे। सर ये ए है, बी को हम इस साइड लेके आएंगे तो सर बी यहाँ आ जाएगा, और ये आपका 32.5 है, ये यहाँ बस जाएगा, और ये 78 इधर आ जाएगा, तो सर ये डिवाइड में आएगा। बोलिए इज इट क्लियर और नॉट। इतनी बात क्लियर है। आपको क्या करना है, ऊपर डेसिमल है, इस डेसिमल को हटाना पड़ेगा, टर्मिनेट करना पड़ेगा। तो ये डेसिमल यहाँ से हटेगा तो आपको शायद पता होगा कि नीचे एक जीरो बढ़ जाएगी। समझ पा रहे हैं क्या, नीचे एक जीरो बढ़ जाएगी। अब ये आप बताओ आप किससे कट रहा है, बोलो, ये किससे कैंसिल आउट हो रहा है आपका। सर ये आपका हमें यहाँ पे साफ दिख रहा है कि 25 से कैंसिल आउट हो रहा है ऊपर, लेकिन नीचे क्या 25 से कैंसिल आउट हो रहा, नहीं, नीचे तो 5 से कैंसिल आउट हो रहा। तो एक बार हम इसको 5 से ही कैंसिल आउट करेंगे, ऊपर और नीचे दोनों। 5 से कैंसिल आउट किया सर, 5 से 6 बार कट गया, बच गया आपका कितना सर, 2 बच गया, है ना, 25 हो गया। अगेन 5 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे 5 से काटेंगे तो 5 से कितने बार कटेगा सर, ये 5 से 5 एकन 5 बच गया, 2 28 हो जाएगा, 25 बच गया, 3 5 के 30, ये हो जाएगा। बोलिए, है ना। अब किसी से कट रहा है, बताइए, अब किसी से कट रहा है, हाँ सर 13 से कट रहा है। 13 से कैंसिल आउट करेंगे तो 13 पंजे 65, और नीचे करेंगे तो 13 एकन 13 और 13 दूनी 26, यानी 5/12 आ गया। यानी ए अनुपात बी जो है आपका 5/12 होगा। इज इट क्लियर और नॉट, बताइए। बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है, तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा सर, हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बताइए, इतनी सी बात क्लियर है या नहीं, बताइए दोस्तों, क्लियर है। चलिए आगे की तरफ चला जाए, जल्दी से देखेंगे अगला क्वेश्चन। इस अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और इसका आंसर करेंगे क्या होगा। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए ये क्वेश्चन कब आया है आपका, एसएससी जीडी 2021 में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। जल्दी से बताएंगे इसका रिप्लाई क्या होगा। मैं साइड हो जाता हूं, एक बार जल्दी से पढ़ लीजिए और आंसर करो इसका क्या होगा। बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है, बोले। बिल्कुल आसान है। एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बाई एक्स का कितना परसेंट होगा, क्या बाई एक्स का कितना परसेंट होगा, आपसे ये पूछा है, और आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें दे रखी है, ये इन्फॉर्मेशन है। आइए एक बार देखते हैं, लिखा है एक्स माइनस वाई का 30% इक्वल है, किसके इक्वल है सर, एक्स प्लस वाई का 20%, ये आपस में इक्वल है, ये आपस में इक्वल है। अब आपको पता है कि सर परसेंट का चिन्ह दोनों साइड है, तो परसेंट का चिन्ह से परसेंट का चिन्ह खत्म कर देंगे, इस जीरो से जीरो को उड़ा देंगे, है कि नहीं। अब आप क्या करेंगे सर, ये x माइनस वाई, या आप इसको इस साइड ले जाओ और उसको इस 2 को आप इस साइड ले जाओ। अगर इसको इस साइड ले जाएंगे तो देखो ये x प्लस वाई है इधर, सर ये x प्लस वाई अपॉन इधर बचेगा आपका x माइनस वाई, ठीक। ये 2 इधर आएगा तो सर ये 3/2 हो जाएगा। ये आपके पास जो रेशियो मिला है आपको, वो किसका मिला है सर, हमें x प्लस वाई रेस टू x माइनस वाई का मिला है। लेकिन अभी हमारा आंसर नहीं आया, हमें तो सर निकालना है x और y। हमें क्या निकालना है सर, x और y निकालना है ना। उसके बाद हम परसेंटेज निकालेंगे। तो सबसे पहले अभी अपन को यानी x रेशियो y निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकलेगा, देखिए इस टाइप का जब भी आपको कोई रेशियो मिलता है तब आपको शायद पता होगा कि इसमें हम CND रूल लगाते हैं। क्या लगाते हैं, CND रूल लगाते हैं।
अब कुछ लोग इसमें ऐसे होंगे जो ये जानते होंगे कि सर CND रूल क्या होता है, कुछ लोग इसमें ऐसे होंगे जिनको पता ही नहीं होगा बेचारों को CND रूल क्या होता है, समझ रहे हैं। तो जिन लोगों को नहीं पता है, अगर आप जानना चाहते हो तो आप यहाँ पे जाइए, प्लेलिस्ट में चेक करिए, वहाँ पे हमने क्लासें करवाई हैं, तो वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, ठीक है। या आप कभी पहले हमसे पढ़े होंगे तो आपको पता होगा CND रूल क्या होता है। आइए देखो, ये क्वेश्चन एकदम सेकंड्स में खत्म हो जाएगा। कैसे होगा सर? ये x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई है। आपको करना क्या होगा, आपको करना ये होगा भैया कि जब भी इस तरीके से मिलेगा तो आप सीधा सीधा यहां लिख दो x अपॉन वाई, सीधा सीधा लिख दो, इधर CND लगा दो। CND का मतलब ये है कि 3 में 2 जोड़ दो सर 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 में 2 जोड़ेंगे सर 5 हो जाएगा, और 3 में से 2 घटाएंगे सर 1 हो जाएगा। यहां से हमें x अपॉन वाई मिल गया, यानी x रेशियो वाई मिल गया। आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा बाई x का कितना परसेंट है। क्या पूछा है? बाई x का कितना परसेंट है। तो आप हमें बताओ बाई यहाँ पे क्या है सर? 1 है। किसके रेस्पेक्ट में? 5 के रेस्पेक्ट में। यही पूछा आपसे। आप यहाँ पे उल्टा पूछा आपसे, है ना। ये x रेशियो वाई है, आपसे पूछा बाई x के रेस्पेक्ट में कितना परसेंट है। तो परसेंट के लिए सर हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। हमसे ये बात पूछी गई है, समझ पा रहे हैं बात को, है ना। तो सर बाई 1 है, x 5 है, यहाँ पे हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सर 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा कितने बार सर? 20 बार। तो ये जो हमारा आंसर आ जाएगा सर, ये 20% हमारा आंसर आ जाएगा। बोलिए, इज इट क्लियर और नॉट? तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो ए ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का। बोलिए, इज इट क्लियर और नॉट? क्लियर है? तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन आपको करना है, जल्दी से बताइए क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जल्दी से करिए। बोलिए, तब तक मैं पानी पीता हूं। एक बार सभी लोग आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए इसका। बताइए भाई, कर लिया? वेरी गुड, शाबाश। कुछ लोगों का रिप्लाई आया है यहाँ पे और कुछ लोगों का नहीं आया, बहुत कम लोगों का आया है। आइए एक बार समझते हैं कैसे होगा इसका सॉल्यूशन। बिल्कुल ही आसान है ना। यदि ए बी से 75% अधिक है, सी डी के बारे में दे रखा है। देखो यहाँ पे कितने लोगों के बारे में बात की है या कितने वेरिएबल के बारे में बात की है सर? यहाँ पे 4 वेरिएबल के बारे में बात की। देखो मैं आपको बताता हूँ, जितने भी यहाँ मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ सॉल्यूशन आप सभी कर लेंगे, है ना। सॉल्यूशन ऐसा नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। ये सारे सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप सभी कर लेंगे, लेकिन इसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है, कम टाइम में आप ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे कर पाएंगे, वो चीज़ यहाँ पे आपको सिखाने आया हूँ मैंने देखी है ना। मैंने देखा है SSC GD के लिए काफ़ी सारे लोगों ने सॉल्यूशन करा रखा है, लेकिन जो सॉल्यूशन उनका प्रॉपर होना चाहिए था वो नहीं है, इसीलिए मुझे आना पड़ा है आपको ये सॉल्यूशन कराने के लिए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं एक बार कैसे करेंगे इसको। यहाँ पे आप देख रहे हैं सर 4 वेरिएबल हैं। कौन कौन है सर? A है, B है, C है और D है। ये आपके 4 टाइप के वेरिएबल हैं, ठीक है। बोल रहा है सर A B से 75% अधिक है। अब देखो 75% की आपको फ्रैक्शन पता होना बहुत जरूरी भैया। अगर आपको नहीं पता है, अगर आपको देखो जो सॉल्यूशन मैं यहाँ पे करा रहा हूँ ना, अगर आपको इस सॉल्यूशन में अगर थोड़ी सी भी दिक्कत आ रही है, अगर थोड़ा सा भी समझ नहीं आ रहा है, तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा दोस्तों। आप, हमारा एक बैच स्टार्ट हुआ है इसी पर, आप उत्थान ऑफिशियल, क्या आप उत्थान ऑफिशियल एप्लीकेशन ऐप, ये प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, ठीक है। उत्थान ऑफिशियल एप्लीकेशन जो है ना, ये प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करेंगे, ठीक है। आपको दिखा देता हूं, 1 मिनट रुकेंगे आप सभी। पोस्टर पता नहीं है दोस्तों कहाँ पे पड़ा होगा, कहीं पड़ा होगा, निकालना पड़ेगा। टेक्निकल टीम को पता है कि कहाँ पड़े हैं पोस्टर इसमें, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि
ये हमारा जो उत्थान, क्या दोस्त, उत्थान ऑफिशियल, ठीक, एप्लीकेशन है, आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। कहाँ? प्ले स्टोर पे अगर आप ये डालेंगे, ये उत्थान एप्लीकेशन, उत्थान ऑफिशियल, अगर ये डालेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। वहाँ से प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड कर लेंगे और वहाँ पे आपको मिल जाएगा। एसएससी जीडी के लिए हमने बैच स्टार्ट किया है, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बैच हमारा स्टार्ट हुआ है, तो आप वहाँ पे एनरोल कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का आपको इंडिविजुअली अगर आपको परचेज करना है, जैसे सपोज दैट अगर आप मैथ्स का परचेज करना चाहते हो, अगर आप रीजनिंग का परचेज करना चाहते हो, है ना, ठीक, अगर आप जीएस का परचेज करना चाहते हो, अगर आप हिंदी का परचेज करना चाहते हो, है ना, इंडिविजुअली आप किसी भी सब्जेक्ट का परचेज करना चाहते हो, तो आपको वो भी वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, हाँ, इन सब की फीस बिल्कुल मिनिमम रखी गई है, तो एक बार आप वहाँ पे उसको डाउनलोड करो और उसको चेक करो, वहाँ से आप बैच को परचेज कर सकते हैं, अगर ये आपके समझ नहीं आ रहा है तो। ठीक है भाई, बताइए। ठीक, एक बार इस क्वेश्चन को बोलिए भाई। ठीक, 75% की जो फ्रैक्शन होती है सर वो कितनी होती है? सर वो 3/4 होती है। कितनी सर? ये 3/4 होती है। ठीक, एंड फ्रैक्शंस को हम एक साइड लिखते हैं, आइए यहाँ पे लिखते हैं, देखो इस तरीके से मैंने लिखा ए बी सी डी। ठीक, 75% की जो फ्रैक्शन होती है सर वो 3/4 होती है। कितनी? 3/4 होती है। और कौन सी परसेंटेज हुआ है? सर 40% हुआ है। जो 40% की फ्रैक्शन होगी वो सर कितनी होगी? सर 40% की फ्रैक्शन 2/5 होती है। ठीक है, उसके बाद सर 20% यूज हुआ है, तो सर 20% की जो फ्रैक्शन होती है वो सर कितनी होती है? वो 1/5 होती है। कितनी? 1/5 होती है। तो ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। ठीक है, ये फ्रैक्शन के बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है। ठीक, हाँ, बताइए, क्लियर है? अब यहां से देखो, कंपेयर करेंगे हम। बोला है ए बी से 75% अधिक है, ए बी से 75% अधिक है, जिससे बोला है वो कहाँ होगा? वो नीचे होगा, है ना, बी से। तो बी अगर 4 है तो ए कितना ज्यादा हो जाएगा? सर 75% का मतलब 3 ज्यादा हो जाएगा, तो ये 7 हो जाएगा। कितना? ये 7 हो जाएगा। बताइए, ये बात समझ आ रही नहीं आ रही? बिल्कुल आ रही है सर। आगे बताएंगे, आगे क्या होगा? आगे बोला है कि सर सी डी से 40% अधिक है, सी डी से ये 40% अधिक है। 40% की फ्रिक्शन सर 2/5 होती है, तो अगर डी 5 होगा, कितना? डी 5 होगा तो ये 2 ज्यादा हो जाएगा, तो सर ये ज्यादा हो जाएगा। सॉरी, 40% कम है ना, क्या 40% कम है, तो ये 2 कम हो जाएगा। सर ये 2 कम हो जाएगा, तो सर ये 3 रह जाएगा। ये बात आपको पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद बोला है डी ए से 20% कम है। आइए, अब तीसरी जो बात है वो डी ए और ए के बारे में दे रखा है। किसके? डी और ए के बारे में दे रखा है कि 20% अधिक है। किससे? ए से, है ना, ए से। तो ए अगर 5 होगा, क्या सर? ए अगर 5 होगा तो एक ये ज्यादा हो जाएगा, तो सर ये 6 हो जाएगा। इस तरीके से इसका सॉल्यूशन हम करेंगे, ये बेस्ट सॉल्यूशन है इसका। ठीक है, आइए तो देखते हैं दोस्तों। अब आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि सर यहाँ पे ए 7 है या 5 है, डी या 5 है या 6 है, ये तो बात गलत है। जब ए एक ही व्यक्ति है, डी सेम व्यक्ति है ना, तो ये सेम होना चाहिए। तो सर इनको हमें इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई? हमें करना पड़ेगा कि सर हमें इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो और 7 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपस में इक्वल हो गए कि नहीं हो गए? बताइए, बताइए, ये आपस में इक्वल हो गए कि नहीं हो गए? सर ये बिल्कुल आपस में इक्वल हो गए। बोलिए सर, ये बिल्कुल आपस में इक्वल हो गए। अगर 7 का मल्टीप्लाई यहाँ किया है, आप इस बात को जानते होंगे कि किसी भी रेशियो में, क्या सर, किसी भी रेशियो में अगर हमें मल्टीप्लाई करना होता तो सर हम पूरे रेशियो में करते हैं, किसी भी एक नंबर में नहीं करेंगे। ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो सर अगर 5 का यहाँ किया है तो सर हमें 5 का यहाँ भी करना पड़ेगा। अगर हमने 7 का यहाँ किया है तो सर हमें 7 का यहाँ भी करना पड़ेगा। अब आप ऐसा मत करना कि 5 का यहाँ किया है तो 5 का यहाँ भी, 5 का यहाँ भी, क्योंकि 7-4 का एक अलग रेशियो था, 3-5 का एक अलग रेशियो है। ठीक है, हाँ, अब ध्यान से सुनो। अब ये हो गया 6 × 7 और ये 5 है, तो सर इसको इक्वल करने के लिए सर हमें 6 करना पड़ेगा यहाँ, और 7 करना पड़ेगा, और इस 5 का यहाँ करना पड़ेगा। आप हमें बताएंगे क्या ये सेटिस्फाई है?
इसमें क्या है, डी में सर 5 6 7 है और इसमें भी 5 6 7 है, ये आपस में बराबर है। लेकिन डी तो बराबर हो गया, लेकिन देखो अपना इधर मामला बिगड़ गया। तो सर मामला किसकी वजह से बिगड़ा, इस 5 की वजह से बिगड़ा। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई और कर देते हैं। अगर यहाँ 5 का करेंगे तो सर हमें 5 का यहाँ भी करना पड़ेगा, और अगर यहाँ 5 का किया है तो सर हमें 5 का यहाँ भी करना पड़ेगा। बताइए इस बात से आप सहमत है या नहीं? बिल्कुल आसान तरीका है, इससे आसान तरीका हो ही नहीं सकता इसका। समझ पा रहे हैं बात को? चलिए अब आपने देखा कि सर इसमें 5 में हमने 6 इंटू 7 से मल्टीप्लाई किया है, तो हमें यहाँ भी 6 इंटू 7 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। समझ पा रहे हैं बात को? नहीं समझ रहे? बोले, है ना? यहाँ पे हमें 6 इंटू 7 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। ठीक है, हाँ। अब इन्होंने किसके बारे में पूछा है? सर जो हमारे ऑप्शन है वो बी और सी के बारे में। क्या? बी और सी के बारे में। देखो दोस्तों, क्वेश्चन का जो टैग है हर क्वेश्चन पे मैंने दे रखा है, तो आप लोग वहां से एक बार वेरीफाई कर लेंगे ये क्वेश्चन किस एग्जाम में आया हुआ है। ठीक, ध्यान रखना है इस बात का। चलिए, तो सर बी और सी का ये रेशियो जानना चाह रहे हैं, इसका बी और सी का रेशियो जानना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे ये 500 नहीं है, यहाँ पे इसको बी कर लेना। क्या? यहाँ पे इसको 500 नहीं है, ये मिसटाइप हो गया है, यहाँ पे इसकी जगह बी या सी कर लेना। सॉरी, सी है यहाँ पे, क्या होगा? सी है। ठीक, चलिए, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सर बी और सी का रेशियो क्या बनेगा। एक बार ये फ्रैक्शन है, इनको हम इरेज कर देते हैं और यहीं पे इसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, आइए यहाँ पे देखते हैं। अब देखो b जो है आपका वो है 4 इंटू 5 इंटू 5। यहां पे देखते हैं, देखो b अपॉन सी के बारे में लिखते हैं। b जो है वो सर 4 इंटू 5 है, और c कितना है? c है सर 3 इंटू 6 इंटू 7। बात समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं? देखो b जो है वो ये है और c जो है वो ये है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया एक साइड। बताइए, क्लियर है? यहाँ पे मैंने लिख लिया है किसी से कैंसिल आउट हो रहा है? हाँ सर हो रहा है। 2 दूनी 4 और 2 तियो 6। ऊपर बन गया 5 25 दूनी 50 और नीचे बन गया 7 तियो 21 तियो 63। यानी 63 का मल्टीप्लाई हम बी के साथ करेंगे, 50 का सी के साथ करेंगे, तो ये बन जाएगा 50c इक्वल टू 63 बी। कौन सा ऑप्शन अपना है वही हमारा आंसर हो जाएगा। बताइए 50c इक्वल टू 63 वी कौन सा है? हमारा सी ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। बताइए, क्लियर है इतनी सी बात? बोले, क्लियर है? इसी तरीके से क्वेश्चन आप करेंगे इसको, इससे बढ़िया सॉल्यूशन इसका हो ही नहीं सकता। इस क्वेश्चन को जल्दी से ट्राई करेंगे और आंसर करेंगे, इसका क्या होगा बताइए। बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है, बोले दोस्तों, बिल्कुल आसान है। जल्दी से करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? क्वेश्चन कह रहा है कि अर्थमेटिक शब्द में आई अक्षर के होने का प्रतिशत क्या होगा। आपके कब आया है ये? एसएससी जीडी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है आपसे। देखिए कैसे करेंगे। अब ये अर्थमेटिक वर्ड में आई अक्षर के होने का प्रतिशत पूछ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चेक करना पड़ेगा कि अर्थमेटिक वर्ड में लेटर कितने हैं। तो आप देखेंगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने सर? 10 लेटर हैं इसमें। तो 10 के रेस्पेक्ट में हमें चेक करना है, लेकिन किसके बारे में? सर आई का परसेंटेज चेक करना है। तो आई इसमें कितने हैं एक बार हम चेक करेंगे। सर आई एक ये है, सर दूसरा आई ये है, तो 2 इसमें आई है। समझ गए बात को? परसेंटेज निकालना है, इसीलिए हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से कैंसिल आउट कर देंगे सर 5 बार, 5 से कैंसिल आउट कर देंगे सर 20 बार। तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा सर? 20% हमारा क्या होगा? इसका सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का। बोले, क्लियर है? इतनी सी बात नहीं है? बताइए दोस्तों, क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। इस क्वेश्चन को जल्दी से आप बताएंगे क्या होगा। बिल्कुल ही आसान से क्वेश्चन है सारे, है ना? बिल्कुल आसान है। ठीक है, आपको मैं दिखाना चाहता हूं कि कितने आसान क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं, यूपी पुलिस में पूछे जाते हैं, है ना? आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ में। यहाँ पे आपके लिए मैं PYQ की सीरीज लेके आने वाला हूँ सारे क्वेश्चंस की। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी लेके आने वाला हूँ, बहुत कुछ लेके आने वाला हूँ। ठीक है, और अगर आपका बेसिक कमज़ोर है, अगर आपका मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो आप जाइए एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, उत्थान ऑफिशियल को, है ना? और उसको डाउनलोड करके आप हमारा जो बैच है उसको आप परचेज कर सकते हैं। और आप वहाँ पे अगर ये कोड लगाएंगे, कूपन कोड लगाएंगे AJ05 अगर कोड लगाएंगे, तो आपको 50 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट भी मिल जाएगा। क्या सर? 50 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट भी मिल जाएगा। समझ रहे बात को? हाँ, तो ध्यान रखना है इस बात का। बताइए, क्लियर है? इस क्वेश्चन को जल्दी से ट्राई करेंगे, जल्दी से बताएंगे क्या आंसर होगा। बोलिए, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका कह रहा है एक संख्या की
5 से ही 2/3% से वृद्धि करने से 52% होती है संख्या क्या होगी। हिंदी में थोड़ा मिसटाइप हो गया है, यानी लैंग्वेज उसकी सही नहीं है, इंग्लिश में लिख लो, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। इंक्रीजिंग अ नंबर बाई 5 एंड 2/3% गिव्स 52, व्हाट इज द नंबर, बताइए। है ना, मैं आपको बताता हूँ, 5 से ही 2/3% की फ्रैक्शन क्या होगी, बताइए। तो 3 पंजे 15 और 2 17, ये 17/3% हो गया। कितना? 17/3% हो गया, है ना। 3 पंजे 15 और 2 17/3% हो गया ये, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है सर। अब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों कि नीचे परसेंट का चिन्ह, यहाँ से ये परसेंट का चिन्ह हटाएंगे, नीचे 2 जीरो लगा देंगे, तो सर ये 17/300 हो जाएगा। कितना? 17/300 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो आप एक बात बताओ हमें, आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है संख्या क्या होगी। क्वेश्चन में हमें कुछ मिस्टेक्स लग रहा है ना। आपसे संख्या पूछी है, इसमें कुछ गड़बड़ी है क्वेश्चन में, एक बार आप सभी ट्राई करेंगे। गिव्स 52 अगर होगा तो 300 अगर ओरिजिनल नंबर है हमारा, तो 317 फाइनल नंबर हो जाएगा। अगर इसकी वैल्यू हमारी 52 होगी तो इसकी वैल्यू इतनी बड़ी क्यों दे देंगे, बताइए। ये तो गलत बात है ना। मुझे जहाँ तक लग रहा है ये फ्रैक्शन मिस्टेक है, यहाँ पे आप करेक्शन करेंगे। मैंने क्वेश्चन ये देखा था तो वहाँ पे था हाँ, ये मिस्टेक हुआ है, फ्रैक्शन गलत हुआ है। इसको आप एक बार 5 से ही 3/2 करना। 5 से ही 3/2 करेंगे तो 5 दूनी 10 और 3 13, ये हो जाएगा 13/2। एक बार इस क्वेश्चन को होल्ड रखेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन ट्राई करिए। इस क्वेश्चन को देखिए, कहीं मिस्टेक हो गया हो उसमें दोस्तों, ठीक है। एक बार इसको देखिए। क्वेश्चन आपका कह रहा है यदि किसी संख्या के 40% में 165 जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या वही होगी, वही संख्या होगी, वह संख्या ज्ञात कीजिए, बताइए। एक बार इसका आंसर करो जल्दी से। एसएससी जीडी 2021 में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे क्या होगा आंसर, बोलिए। बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है, बताइए, बोलिए भाई। देखिए मैं आपको बताता हूं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। यदि किसी संख्या के 40% में, यदि किसी संख्या के 40% में 165 जोड़ दिया जाए तो परिणामी संख्या वही मिल जाती है हमें, ठीक है। आप सभी जानते हैं कि जो 40% होता है, क्या जो 40% होता है सर, ये 2/5 होता है। कितना होता है? 2/5 होता है, ठीक है। अब ये कहना 40% में 165 जोड़ दें तो संख्या में वही मिल जाएगी, है ना। तो आप हमें बताओ 40% 2 है, तो जो 2 में, कितने में सर? 2 में हम क्या जोड़ें, ध्यान से सुनना। 2 में हम क्या जोड़ें जो कि हमें संख्या ही मिल जाए, यानी 5 ही मिल जाता है। बात समझ पा रहा है? तो सर हम 3 जोड़ेंगे, तो इसी 3 की तो वैल्यू आपको 165 दे रखी है। बात समझ रहा है? इसी 3 की वैल्यू आपकी कितनी है सर? 165 यूनिट है। तो 1 यूनिट की क्या होगी? आपसे पूछा क्या, वह संख्या क्या होगी। तो जब 3 यूनिट की वैल्यू 165 है तो आपसे 5 यूनिट की वैल्यू पूछिए। तो आप यहाँ पे देखेंगे सर ये कितने का मल्टीपल है, बताइए। 3 से भाग करेंगे सर, 5 बार जा रहा, फिर 5 बार जाएगा, तो 55 में हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 55 में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा, देखो 55 25 250 और 25 यानी 275 हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। तो 275 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलिए, इज इट क्लियर और नॉट? क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे, जल्दी से इस क्वेश्चन को ट्राई करो और बताओ क्या होगा इसका आंसर। देखिए जल्दी से करेंगे, ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ये आपका SW है, ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है ना। जल्दी से इस क्वेश्चन को करो, क्या होगा इसका आंसर। बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है, बताइए, बोलिए। बिल्कुल आसान है, जल्दी से बताएंगे क्या होगा इसका आंसर, बोलिए। बताइए, बिल्कुल आसान है। कैसे करेंगे देखो। देखो करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन इसका जो बेस्ट मेथड है, जो बेस्ट सॉल्यूशन है वो क्या है, एक बार समझते हैं। देखो आपको दे रखा है 42 45 के अंश और हर में
से क्या घटाने पर प्राप्त भिन्न 5/6 होगी। देखिए आपका 42 और 45 है, क्या है सर 42 और 45 है, ये किसी से कैंसिल आउट हो रहा है क्या? एक बार इसका रेशियो बनाएंगे तो हाँ सर कैंसिल आउट हो रहा है, 3 से कैंसिल आउट हो रहा है, 3 से ही 14 बार होगा, 3 से ही 15 बार होगा। देखिए जो संख्याएं आपकी 42 और 45 थी, इनका रेशियो मिल गया सर 14:15। कितना सर 14:15 मिल गया। अब इनमें से कुछ घटाया जा रहा, जब सेम नंबर घटाया जाएगा ना तब आप इसी तरीके से इसको करोगे। क्या हो जाता है सर 5/6 हो जाता है, यानी फाइनल जो रेशियो है वो 5:6 हो जाता है। समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं? ठीक है। अच्छा अब आप देखेंगे यहाँ पे इन दोनों में से सेम नंबर घटाया जा रहा है। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके आपके हो सकते हैं। ठीक है, आपको कुछ नहीं कर रहा, आपको ये देखना है कि सर यहाँ पे डिफरेंस कितना है। यहाँ देखो डिफरेंस कितना है सर 9 का है। क्या यहाँ पे डिफरेंस भी 9 का है सर? बिल्कुल 9 का है। दोनों जगह डिफरेंस सेम है, तो यही जो है अपना 9 यूनिट इसमें से घटाया जाएगा। क्या 9 यूनिट घटाया जाएगा, लेकिन आपको देखना होगा कि 1 यूनिट किसके बराबर है। आप देख रहे हैं कि सर ये 42 जो है वो 42 और 45 हमारे ओरिजिनल नंबर थे। क्या 42 और 45 हमारे ओरिजिनल नंबर थे, इस बात का आपको ध्यान देना। तो इस 14 यूनिट की कितनी है सर? 42 वैल्यू है, तो 1 यूनिट कितने के इक्वल होगा बताइए सर? 1 यूनिट यहाँ से 3 के इक्वल होगा। कितना? 1 यूनिट 3 के इक्वल होगा, तो 9 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, हमें 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो सर हमारा 27 राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। बताइए क्लियर है इतनी बात? बताइए तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा सर? हमारा ए ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे और जल्दी से बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों। देखो क्वेश्चन ऐसे अच्छे हैं लेकिन इनका सॉल्यूशन बिल्कुल आसान है ना? हमारी ये आदत है बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। ठीक है, हाँ देखिए लैंग्वेज अच्छी है क्वेश्चन की। एक संख्या और इसके 1/3 का अंतर 520 है। ठीक है, एक संख्या और इसका 1/3, 1/3 क्या होता है भैया? 1/3 होता है। ठीक है, संख्या को हम 3 मान लेते हैं, संख्या को कितना मानते हैं? 3, और उसका 1/3 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो सर संख्या, क्या संख्या को मैंने माना 3, संख्या को मान लिया 3, इसका 1/3 सर, इसका 1/3 तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो जो इनका डिफरेंस है ना, इनका जो डिफरेंस है वो कितना है? 520 है। तो 3 और 1 का डिफरेंस कितना हो जाएगा सर? 2 यूनिट हो जाएगा। और इसी 2 यूनिट की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी? 520 दे रखी है। कितनी? 520 दे रखी है। तो इस संख्या का 20% कितना होगा? आपसे ये बात पूछी गई है। समझ पा रहा है? तो बताइए जब 2 यूनिट की वैल्यू 520 है तो 1 की 260 हो जाएगी? नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। संख्या कितनी है आपकी? 3 है, तो संख्या का 20%, तो संख्या 3 है, तो 3 यूनिट की पहले वैल्यू निकालनी है आपको। अभी तो ये 1 यूनिट की मिली है, तो सर 3 यूनिट की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस 260 में हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या हमें इस 260 में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब तो हमें पहले संख्या मिलेगी, ओरिजिनल नंबर मिलेगा हमारा। ठीक है, तो 3 में हमें 260 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक, फिर इसका हम 20% निकालेंगे, 20% 1/5 होता है। इस तरीके से हमारा आंसर आएगा। 5 से सर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 55 25 और 5 दूनी 10, तो 3 का 52 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा सर? 156 हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। तो कौन सा? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोले इज इट क्लियर और नॉट क्लियर है? अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई डाउट है तो आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं आप सभी के डाउट पढ़ रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। एक बार इस क्वेश्चन को देखिए, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। बोलिए, बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है, बताइए। ये आपके एसएससी जीडी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि यहाँ पे आप टैग देख पा रहे होंगे, ये यहाँ पर टैग लगा है इस क्वेश्चन का। ठीक है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बोलिए। क्वेश्चन कह रहा है पी क्यू से 40% कम है तो क्यू पी से। अब देखो यहाँ पे एक नया टाइप आ गया, ये यहाँ पे थोड़ा सा आप समझेंगे हमसे। ठीक, थोड़ा सा ये आपका नया टाइप है, तो आप लोग इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। इसको जल्दी से उड़ाने का तरीका क्या हो सकता है ना? इस क्वेश्चन का जल्दी से खत्म करने के तरीके क्या हो सकते हैं? कभी भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन मिलेगा, ध्यान से समझना। कभी भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन मिले कि ए बी से इतने % कम है तो बी ए से कितने % अधिक होगा। समझ रहे? देखो ध्यान से, कभी भी क्वेश्चन मिलता है इस तरीके से, ए कॉमा लगा होगा, बी से x%, x यहाँ पे कुछ भी है, ठीक है, x% कम है, कम या अधिक हो, कुछ भी देगा यहाँ पे। ठीक है, हाँ
कम या अधिक कुछ भी देगा, ठीक है, हाँ, कम या अधिक है तो आपसे इसका उल्टा पूछेगा फिर। तो अब पहले ए बी का पूछा था, अब बी ए का पूछेगा, बी से ए का पूछेगा, तो बी ए से, तो बी ए से, अब ऑब्वियसली थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, अगर ए बी से कम होगा, ध्यान से सुनना, देखना, ए बी से कम होगा, कम का मतलब नीचे, तो ऑब्वियसली अब बी ए से ज्यादा होगा, उल्टा पूछ रहा है, ठीक है, और अगर बी ए से अधिक होगा, ध्यान से सुनना, ए बी से अधिक होगा, अगर ए बी से अधिक होगा तो ऑब्वियसली अब उल्टा पूछेगा, तो बी ए से कितना कम होगा, इस तरीके से आपसे पूछेगा, समझ रहे हैं, ध्यान देना इस बात पे। ये इसका देखो एकदम बहुत लाजवाब आपको तोड़ बताने वाला हूं, ठीक है, तो बी ए से कितने प्रतिशत, कितने प्रतिशत, अब देखो कम है तो यहां पे अधिक आ जाएगा, और अगर ये अधिक होगा तो यहां पे कम आ जाएगा, होगा, इस तरीके से आपसे पूछेगा, है ना, इस तरीके का आपको क्वेश्चन मिलेगा। इसका मैं बहुत लाजवाब तोड़ बताता हूं आपको, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना क्वेश्चन में, आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल आपको फोकस करना है इस परसेंटेज पे और यहां पे, यहां पे, समझ रहे बात को। कम का मतलब क्या होता है, कम का मतलब है वैल्यू घटेगी, ज्यादा का मतलब क्या होता है, ज्यादा का मतलब सर वैल्यू बढ़ेगी, बस इस पे फोकस करना, आपको कुछ नहीं करना, आपको समझ रहा है। जब इस तरीके का क्वेश्चन मिलेगा आपको कुछ नहीं करना, सीधा आपको x ऊपर रखना है, अगर वैल्यू घट रही है तो इसको 100 में से घटा देंगे, और अगर वैल्यू बढ़ी रही है, अधिक है, तो सर यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे, और इनटू यहाँ पे 100 कर देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, बस खत्म मामला, खत्म है। एक एग्जाम्पल दूं आपको, एक एग्जाम्पल लिख लो, देखना ध्यान से, लिखो, यदि ए बी से ना 10% अधिक है, क्या 10% अधिक है, या एक नया पेज ले लेते हैं, ठीक है, नए पेज पे एक आंसर क्वेश्चन देते हैं, फिर आपको समझाएंगे। क्वेश्चन है आपका, यदि ए कॉमा लगा होगा, बी से 10% अधिक है, तो अब बी के बारे में पूछेगा। अब ऑब्वियसली अगर ए अधिक है तो बी कम होगा, तो बी ए से कितने परसेंट कम होगा, आपसे इस तरीके से पूछेगा, ठीक है। अब इसके दोनों सॉल्यूशन मैं बताऊंगा, आपको बेसिक भी बताऊंगा और जो मैंने स्मार्ट तरीका बताया ये भी बताऊंगा। पहले मैं आपको बताऊंगा अपना स्मार्ट तरीका, जो मैंने आपको स्मार्ट अप्रोच बताई है ये बताऊंगा, ठीक है। कुछ नहीं करना आपको, मैंने क्या बताया, आपको इस पे फोकस करना है और इस पे फोकस करना है। अगर ये 10% है तो आपको कुछ नहीं करना, ये 10% ऊपर लिखना है, नीचे 100 में जोड़ दो तो सर ये 110 हो जाएगा, इंटू 100 कर दो यहाँ पे, बस खत्म मामला, 0 से 0 खत्म, 1/11 हो गया। अब 1/11 की परसेंटेज वैल्यू आपको पता होना चाहिए, कितना होता है सर, 9 से ही 1/11% हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, बी ए से इतना ही परसेंट कम होगा। ये तो देखो डायरेक्ट आंसर आया। इसका बेसिक से कैसे करेंगे, ये तो आपका था सॉल्यूशन एकदम स्मार्ट वाला जो अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। इसका बेसिक क्या होगा, एक बार बेसिक देखेंगे, देखिए बेसिक क्या है। क्वेश्चन कह रहा है ए बी से 10% अधिक है। अब आपके तरीके से करते हैं, आप ऐसे करोगे, ए को लिखोगे, बी को लिखोगे, सर ए बी से 10% कम है, 10% की फ्रैक्शन आप सभी स्मार्ट बनोगे कि सर 1/10 होती है, तो अगर बी 10 होगा तो ये अधिक है, तो सर ये 11 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। फिर आपसे पूछा जाएगा तो बी ए से, अब बी ए से कितना सर, एक कम है किससे, 11 से, तब भी आप करोगे कि सर 1/11 इंटू 100 करोगे, नहीं करोगे, तो देखो बात तो वही आने वाली है ना, बाद में आपका तब भी आंसर इतना ही आएगा। तो आपको मैं एक बात बताता हूं, क्या यहाँ पे नोट कर लेना, ये क्या कि कभी भी अगर कोई भी दो वैल्यू है, कोई भी दो वैल्यू है, आपको किसी कुछ परसेंट, ठीक है, कुछ x% की वृद्धि करके, ध्यान रखना है इस बात का, कुछ भी x% की वृद्धि या कमी करके यहां पे पहुंचाया जा रहा है, ठीक है। फिर आपसे पूछे उल्टा कि तो कितने परसेंट की अब इस नंबर में कमी करूं, क्या तो कितने परसेंट की इस नंबर में कमी या वृद्धि करूं, ध्यान रखना। अब देखो अगर वृद्धि हुई है तो ऑब्वियसली कमी होगी, है ना, अगर पहले वृद्धि कर चुका है तो ऑब्वियसली कमी होगी, और कमी कर चुका है तो वृद्धि होगी, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि सर कि इस नंबर में, ये आपका कोई पहला नंबर है ना, ये आपका कोई पहला नंबर है, या हम इसको प्रारंभिक बोल देते हैं, ठीक, यहां पे हम कोई कोई भी इनिशियल वैल्यू बोल देते हैं,
इनिशियल वैल्यू है ये कोई आपकी, ये आपकी फाइनल वैल्यू है, ठीक है। किसी भी इनिशियल वैल्यू में कुछ परसेंट का इंक्रीजमेंट करेगा या डिक्रीजमेंट करके वो कुछ वैल्यू आपको फाइनल देगा, ठीक। फिर आपसे बाद में कहेगा कि तो उस फाइनल वैल्यू में अब कितने परसेंट की हम कमी करें या वृद्धि करें जिससे कि हम इनिशियल वैल्यू पे पहुंच जाए। तो आपको ये कॉन्सेप्ट ही लगाना है, क्या अगर वृद्धि हो रही है तो सर हम यहाँ नीचे प्लस कर देंगे, x अपॉन 100 प्लस x कर देंगे, अगर कमी हो रही होगी तो सर माइनस कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे, और हमें कुछ नहीं करना, ये ऊपर वाले के साथ करेंगे सर, नीचे वाला का हमें अपने आप मिल जाएगा। समझ रहे, ये बात कोई नहीं बताएगा आपको, लेकिन मैंने आपको बताई है तो इसका फायदा उठा लेना, ठीक है। हाँ, ध्यान रखना इस बात का। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, सॉरी ये लास्ट क्वेश्चन आपको नहीं करा पाया शायद, हाँ ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या है कि सर पी क्यू से 40% कम है, कितना, पी क्यू से 40% कम है। तो एक बार आपके तरीके से हम इसको करेंगे, पी लिखेंगे, यहाँ क्यू लिखेंगे, 40% की फ्रिक्शन आप सभी जानते हैं सर 2/5 होती है, क्यू से है तो क्यू अगर 5 होगा, 40% कम है तो 2 कम होगा सर 3 होगा। अब पूछा है क्यू पी से, अब ऑब्वियसली अधिक होगा भैया, तो कितना अधिक है सर, ये 2%, 2 अधिक है किससे, 3 से, तो 2/3 इंटू 100 होगा ही होगा। और 2/3 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है सर, 66 सही 2/3% होती है, तो 66 या यही होता है सर 60.66%। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा इस तरीके से। ये तो है बेसिक, लेकिन सर इसका स्मार्ट क्या था, अब देखो स्मार्ट कुछ था ही नहीं। आपको पता है मैंने क्या बताया, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा यहाँ फोकस करना है और यहाँ फोकस करना। 40 अगर कम हो रहा है तो 40 को ऊपर जैसा का तैसा लिखो, कम होने के बाद 60 रह जाएगा इंटू 100, है ना, 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 3 6। देखो यहाँ पे भी आपका 2/3 आ गया, तो 2/3 कितना होता है सर, 66 से 2/3% या 66.66% होगा। तो हमारा डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जल्दी बताइए, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन इसी टाइप का है, इस टाइप का अगला क्वेश्चन है, इसको आप सभी लोग करेंगे, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। बोलिए, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से बताएंगे। बोले, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि x y से 80% अधिक है तो y x से कितना परसेंट कम होगा। अभी अभी तो मैंने आपको बताया है, आपको कुछ करना नहीं भैया, कुछ नहीं करना। क्या देखना, मैंने आपको बताया था कि सर यहाँ पे देखना है और यहाँ पे फोकस करना है। अगर ये 80 है तो 80 जोड़ देंगे तो 180 हो जाएगा, यहाँ सीधा सीधा हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से 0 खत्म हो जाएगा। देखो आप अगर ये भी नहीं करते हो ना, 100 का मल्टीप्लाई मत करो, सीधा सीधा करो आप, सीधा सीधा सर क्या करना, सीधा 80/180 करो, ठीक है। 0 से 0 खत्म हो गया, 2 से सर 4 बार कटेगा, 2 से सर 9 बार कटेगा, सर ये 4/9 आ गया, क्या 4/9 आ गया। अब 4/9 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी एक बार आप सभी बताएंगे। आप सभी जानते हैं कि सर 1/9 की जो होती है वो 11 सही 1/9% होती है। किसकी, 1/9 की सर 11 सही 1/9% होती है। तो 4/9 की क्या होगी बताइए, 4/9 की क्या होगी। तो सर यहाँ पे हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सर ये 44 सही 4/9% कुछ होगा। या अगर हम किस में बात करेंगे, डेसिमल में बात करेंगे तो सर 44 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, है कि नहीं। तो 44 पॉइंट समथिंग कौन सा, बी ऑप्शन है हमारा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को हिट करेंगे, ठीक है। ये तो है एकदम स्मार्ट अप्रोच इसका, बाकी हो सकता है कुछ लोगों के समझ नहीं आया हो, तो आपके तरीके से भी मैं इसको जल्दी से बता देता हूँ एक बार। आइए समझते हैं कैसे करेंगे। क्वेश्चन है आपका x y से 80% अधिक है। कौन कौन है, x है और y है।
एक्स वाई से 80% अधिक है, किससे? बाई से। तो 80% की फ्रैक्शन 4/5, ये तो सब जानते होंगे। बताइए, क्या ये इतनी बात भी नहीं जानते हो? 80% की फ्रैक्शन 4/5 होती है, ये जानते हो ना? हाँ, तो एक्स वाई से 25% अधिक है, यानी अगर ये 5 है तो ये 9 हो जाएगा, यानी इनके बीच का डिफरेंस कितना होगा? 4 होगा। बताइए, क्लियर है? अब आपको क्या पूछा? तो बाई एक्स से कितने परसेंट कम है? बाई कितना कम है सर? 4 कम है, किससे? एक्स से। तो एक्स कितना? 9 है, तो 4/9 इंटू 100 आप करोगे तब भी आपके समझ आ जाएगा। ठीक है, ये आपका बेसिक है, वो आपकी स्मार्ट अप्रोच है। ठीक है, 4/9 अभी अभी तो मैंने निकाला है, कितना सर? 44 से ही 4/9% या 44 पॉइंट समथिंग कुछ होगा। ठीक है, हाँ 44.44 होगा समथिंग, 4 लिख दो यहाँ पे, है ना? क्यों? क्योंकि 11 सही 1/9% कितना होता है सर? ये 11.11% होता है। कितना? 11.11% होता है। तो इस पर हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, सर हमें ये मिल जाएगा। तो हमारा कौन सा? बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, ये तो है आपका बेसिक। ठीक, अगला क्वेश्चन जल्दी से ट्राई करेंगे। ये एसएससी जीडी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। बोले 160 कैसे हो गया? यहाँ पे 60 होना चाहिए, टाइपिस्ट भी काफी मिस्टेक करते हैं। यहाँ 60 लिखना भैया ना, या 160 है? 160 ही है, सही है। ठीक है, अभी देख लेंगे, कंफर्म नहीं है। एक बार आप लोग ट्राई करो, क्या ऑप्शन मिल रहा है इसमें, जल्दी से बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। बोलिए, बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए, बोले जल्दी से। मैं साइड से खड़ा हूँ, जल्दी से आप सभी कमेंट में आंसर करेंगे इसका क्या होगा इसका आंसर। बोलिए, बिल्कुल ही आसान से क्वेश्चन है, बताइए। देखिए मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन आपका कह रहा है यदि एस टी का 160% है, क्या? यदि एस टी का 160% है, लो इस तरीके से लिखते हैं, ये एस है सर, ये टी है, टी का 160% है, अगर टी 100 है तो ये 160 है। कितना है? 160 है। तो आपसे पूछा है टी एस का कितना परसेंट होगा। अब टी एस का कितना परसेंट होगा, अब उल्टा पूछ लिया। तो सर टी के बारे में पूछा है तो 100/160 इंटू 100 कर देंगे हम, क्या? 100/160 इंटू 100 कर देंगे, बस खत्म हो जाएगा मामला, है कि नहीं? है ना? तो ध्यान रखना इस बात का, 0 से 0 खत्म हो जाएगा। 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो 4 से ही सर 4 बार कैंसिल आउट होगा, 4 से कैंसिल आउट करेंगे ये 25 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से कैंसिल आउट करेंगे 2 बार हो जाएगा, ये 5 बार हो जाएगा, यानी 25 पंजे 125 हो गया। कितना? 125/2 हो गया। 125/2, 2 से भाग करेंगे सर, 2 छक्के 12 है, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी 62.5% क्या होगा हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा। कितना? 62.5%, है ना? तो डी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बोलिए, समझ पा रहे हैं बात को? नहीं समझ रहे हैं? बताइए, क्लियर है? बोलिए, क्लियर है? या आप इसको डायरेक्ट इस तरीके से कर सकते थे कि सर 100/160 है ना, इंटू हमें 100 करना, इतना सब करने की जरूरत नहीं थी। 0 से 0 खत्म करते, 2 से 5 बार कैंसिल आउट होगा, 2 से 8 बार कैंसिल आउट होगा, और 5/8 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है, ठीक है, ये सारी फ्रैक्शन है ना, ये आप रट लो, याद कर लो, तभी काम चलेगा यहाँ पे, समझ रहा है? हाँ, ध्यान रखना आपको। तो 5/8 जो होता है, इसकी जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो सर 62.5% होती है। तो हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करो। इस क्वेश्चन को देखिए क्या होगा इसका आंसर, बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए क्या होगा। बोलिए भाई। देखिए मैं बताता हूँ आपको, क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स वाई से 30% कम है तथा जेड एक्स से 50% कम है, तो जेड वाई से कितने परसेंट कम है, ये बात आपसे पूछी गई है ना? ये थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन है, रेशियो का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें हम रेशियो लगाएंगे, कैसे लगाएंगे? कौन कौन है, कितने वेरिएबल हैं सर? 2 ये हैं और 1 जेड है। तो सर यहाँ पे 3 वेरिएबल के बारे में बात की है। कितने सर? यहाँ पे 3 वेरिएबल के बारे में बात की है। वो 3 कौन कौन है सर? एक एक्स है, एक वाई है, एक जेड है। कौन कौन सर? एक एक्स है, एक वाई है, एक जेड है। ठीक है, क्या बोल रहा है? एक्स वाई से 30% कम है ना? अब एक काम करो, यहाँ पे 30% की फ्रिक्शन आप सभी जानते हैं सर कितनी होती है? 3/10 होती है। कितनी? अच्छा, अगर 50% की बात करें तो सर ये आप सभी जानते हैं 1/2 होती है। सारे ही फ्रिक्शन आपको याद होना चाहिए, समझ पा रहे हैं? हाँ, ये याद कर लेना, ठीक? हाँ, चलिए। अगर ये कितना 30% कम है, तो अगर बाई देखो 10 होगा, क्या? अगर बाई आपका 10 होगा
ध्यान से देखेंगे, अगर सर y आपका 10 होगा तो 30% कम का मतलब सर 3 ये कम हो गया, कौन x, तो ये 7 रह जाएगा। बताइए क्लियर इतनी बात। फिर आगे बोला है z x से 50% कम है, z x से कितना 50% कम है, तो अगर x 2 है तो 1 कम हो जाएगा, तो सर ये 1 रह जाएगा। इतनी सी बात यहाँ पे केवल हो रखी है, ठीक है। बताइए क्लियर है। अब आपको कुछ करना नहीं था, आपको केवल इतना सा करना था। पूछा क्या है, तो z बाई से कितने परसेंट कम है, z बाई से कितने परसेंट कम है ना, तो ये आपको बताना। आपको देखना क्या है, सर x इक्वल होना चाहिए, लेकिन ये इक्वल नहीं है, तो हमें यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सर 2 का अगर यहाँ करेंगे तो यहाँ भी करना पड़ेगा। सर यहाँ पे हमें 7 का करना पड़ेगा, तो सर हमें 7 का यहाँ भी करना पड़ेगा। अब आप देख लो किसका किसके बारे में पूछा है, सर z का y के रेस्पेक्ट में पूछा है, तो ये 20 हो गया और ये 7 हो गया, तो कितना कम हो गया, सर ये 13 कम हो गया। कितना, 13 कम हो गया। तो 13 कम है किसके रेस्पेक्ट में, सर 20 के रेस्पेक्ट में, तो हमें 100 के रेस्पेक्ट में चाहिए, क्योंकि हमें परसेंटेज में चाहिए, किसमें, परसेंटेज में चाहिए। 20 से कैंसिल आउट कर देंगे 5 बार, तो सर ये 65 आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सर सी ऑप्शन हमारा क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ये बहुत आसान सा सॉल्यूशन है ना, एकदम यूनिक है, एकदम बेस्ट सॉल्यूशन है ये आपके लिए, ठीक है। चलिए एक बार जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लो, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। चलिए ये आपका अगला क्वेश्चन है, एक बार इसको ट्राई करेंगे और बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। बोलिए, बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है, बताइए, बोलिए भाई, जल्दी से करेंगे, बोलिए। बताइए भाई। चलिए एक बार देखो, ऑप्शन भी मैच कर लो, कौन सा ऑप्शन आपका मैच हो रहा है। देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे इसको। आप देख रहे हैं कि सर यहाँ पे 3 वेरिएबल हैं, p है, q है, सॉरी 2 ही है ना। ये तो उसी टाइप का आ गया भैया, पहले वाले टाइप का आ गया कि p q से 33 सही 1/3% कम कमाता है, तो q p से कितने परसेंट अधिक कमाता है, ठीक है। वही वाली बात आ गई पहले वाली, है ना, रिवर्स प्रोसेस। इसको हम रिवर्स प्रोसेस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रिवर्स प्रोसेस बोलेंगे। कुछ नहीं करना था आपको, देखो इसका स्मार्ट तरीका आपको बताऊं, 33 से 1/3% की फ्रैक्शन कितनी है, सर 1/3 होती है। अब ये कम कमाता है, कम का मतलब ये माइनस है, कम का मतलब वैल्यू डिक्रीज हो रही होगी। तो आपको क्या करना है, अंश को जैसा का तैसा रखना है और इनका डिफरेंस ले लेना है। तो कितना हो जाएगा, सर नीचे 2 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 50 बार 50% क्या होगा, हमारा आंसर होगा। लेकिन मैं ऐसा करता हूँ कि आपके ये समझ आया ही नहीं होगा, है ना, ये आपके समझ नहीं आएगा, मैं आपको बताता हूँ, लेकिन समझा के तो रहूँगा। आइए एक बार बेसिक से देखेंगे, फिर इसका बेस्ट सॉल्यूशन देखेंगे, यानी स्मार्ट तरीका तो मैंने आपको दिखाई दिया, ठीक है। देखो क्या है सर, इसमें कौन कौन है, सर इसमें p है और q है। कह रहा 33% कम कमाता है, 33 से 1/3%, इसकी परसेंटेज सॉरी फ्रैक्शन 1/3। तो अगर ये 3 होगा तो ये 1 कम कमाता, तो ये 2 कमाता होगा। बताइए क्लियर है या नहीं है, क्लियर है। तो अब आपसे पूछा है क्यू पी से कितने परसेंट अधिक कमाता, तो सर ये 1 कमाता होगा। 2 के बारे में पूछा है ना, तो 2 से रेस्पेक्ट करानी है, तो 1/2 इंटू 100 कर देंगे, तो सर ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 50% हो जाएगा। कितना, 50% हो जाएगा, यानी हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा आप और समझेंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ इसी के बारे में। जब भी रिवर्स प्रोसेस होगी, क्या रिवर्स प्रोसेस होगी, जैसे ये कोई इनिशियल वैल्यू है, अगर कोई भी इनिशियल वैल्यू दे रखी है और कोई फाइनल वैल्यू दे रखी है, और क्या हो रहा है इसमें सर प्लस माइनस कुछ x% का इंक्रीजमेंट हो रहा है, तो ऑब्वियसली अब बाद में वैल्यू घटी होगी, या देखो अगर बाद में बढ़ी होगी तो पहले, अगर पहले घटी है तो पहले बढ़ेगी, सॉरी पहले बढ़ी है तो अब घटेगी, अगर घटी होगी तो बढ़ी होगी, ठीक है, ध्यान रखना। अब इसका सर अगर ये जो x है, अब देखो यहाँ पे ध्यान से सुनना, ये जो x है ये 2 हो सकता है। एक तो ये इंटीजर में वैल्यू हो सकती है आपकी, यानी एक तो पूर्णांक हो सकती है, या सर कोई फ्रैक्शन हो सकती है, क्या, या सर कोई फ्रैक्शन हो सकती है। अब ध्यान से सुनना हमारी बात को, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ अब देखो इंटीजर में होगी या फ्रैक्शन में होगी, दोनों की ही हम फ्रैक्शन निकाल सकते हैं परसेंटेज में, आप सभी जानते होंगे दोनों की ही सर हमें फ्रैक्शन पता होती है, निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। जब हमें दोनों की फ्रैक्शन पता है तो ध्यान रखना, सपोज दैट ये x% जो है इसकी जो फ्रैक्शन है वो a/b है,
कितनी है सर, ए बट्टे बी है। अब ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ, ठीक है। हाँ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से। कितनी है सर, ए बट्टे बी है। तो अगर ये वैल्यू बढ़ रही होगी, ध्यान से सुनना हमारी बात, दो कंडीशन हो सकती हैं। क्या दो कंडीशन हो सकती है, कौन सी? अगर ये वैल्यू इंक्रीज हो रही होगी, शुरू में, शुरू वाली वैल्यू की बात कर रहा हूं, अगर ये इंक्रीज हो रही, तब अंश को आपको जैसा का तैसा रखना है और नीचे ए प्लस बी कर देना है और इंटू 100 कर देना। यहां से आपको फाइनल वैल्यू ये वाली वैल्यू मिल जाएगी, यानी कितने परसेंट से घटेगी, समझ रहा है? अगर वैल्यू घट रही है तो आपको क्या करना है, ए अपॉन बी माइनस ए कर देना है, इंटू 100 कर देना, तब आपको पता लग जाएगा कि तो वैल्यू अगर पहले घटी है तो बाद में कितने परसेंट से बढ़ेगी। ठीक है, आइए इसी पे ये कॉन्सेप्ट इसमें लगाएंगे। तो कैसे करेंगे, आइए समझते एक बार, देखिए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने यही तो लगाया था, है ना? आपको क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर आ जाएगा। आप एक बार यकीन करिए, एक बार पढ़ के देखिए, है ना? आपका क्वेश्चन पढ़ेंगे आपको तुरंत आंसर मिलेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि पी क्यू से 33.3% कम कमाता है। अब देखो वैल्यू कम हो रही है, क्या कम हो रही है? कम हो रही है। आप जानते हो 33.3% की वैल्यू 1/3 होती है, और इस 33.3% है ना, इसको आप चिन्ह के साथ लिखोगे। कम कमाता तो कम के लिए आप ये चिन्ह लगा लो, ये डिक्रीज का होता है, कम का है, या आप माइनस लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो, जिससे कि चिन्ह को देख के आपको ये पता लगे कि पहले घटी है तो बाद में क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। पहले घटी है तो बाद में क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो बाद के लिए अब आपको क्या करना है, ये अंश को जैसे का तैसा रखना है। अगर कम हुई है तो 3 में से 1 कम कर देंगे सर, 2 हो जाएगा, और इंटू 100 कर देंगे तो ये 50% हो जाएगा। अब इतना सा ध्यान रखना, अगर पहले घटी है तो बाद में बढ़ी होगी, तो बाद में 50% की क्या होगी, वृद्धि होगी। इस तरीके से क्वेश्चन को आप खत्म कर सकते हैं सेकेंड्स में। समझ रहे बात को? चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। इस क्वेश्चन को देखो और इसका आंसर करो, क्या होगा बताइए। जल्दी से करेंगे, क्या होगा? देखिए अब यहाँ पे इंटीजर दे रखा आपको, सेम ही क्वेश्चन है ना, जल्दी से आंसर करो, क्या होगा? बताइए भाई, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखिए मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे बोल रहे हैं एक्स वाई से 25% छोटा है। कहाँ फोकस करना है, 25% पे फोकस करना है और छोटे पे फोकस करना है। ठीक है, अगर ये 25% छोटा है, देखो इस तरीके से लिखो, 25% छोटा है। छोटा का मतलब डिक्रीज हो रहा है। दो तरीके मैंने बताया, या तो आप इसको, इसकी फ्रैक्शन कन्वर्ट कर लो सर, 1/4 हो जाएगी, वैल्यू घट रही है, अंश कभी चेंज नहीं होगा, छोटे का मतलब घट रही है तो 1/3 हम कर लेंगे और इंटू 100 कर लेंगे। 1/3 से 33 से 1/3% होता है, जो कि हमारा ए ऑप्शन है। ठीक है, लेकिन आप इस तरीके से नहीं करना चाह रहे, इंटीजर है तो इंटीजर को हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे, जो मैंने आपको पहले बताया था, 25% है, कम हो रही है तो 100 में से 25 माइनस कर दो। 25% है तो 100 में से माइनस कर दो, तो सर कितना रह जाएगा, 75 रह जाएगा। बस 25 थी 75 होता है ना, यहाँ पे 1/इंटू 100 कर लो। सर ऊपर 1 है नीचे 3 है, 1/3 इंटू 100, 33 से 1/3% होता है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं क्वेश्चन को, समझ रहे बात को? चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। इस क्वेश्चन को देखो और इसका आंसर करो, क्या होगा। बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है, बताइए एक बार जल्दी से फटाफट, क्या होगा इसका आंसर, बोलिए, जल्दी बताएंगे क्या होगा इसका आंसर।
बताइए भाई, कर लिया? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था दोस्तों। कैसे करेंगे एक बार समझेंगे आप सभी ध्यान से। देखिए क्वेश्चन है, यदि ए का 15% बी के 45% के बराबर है। देखो ए का 15% बी के 45% के बराबर है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन है ये। ठीक है, आपको क्या करना है, आप देख रहे हैं यहाँ पे परसेंट से परसेंट खत्म हो गया, 15 से कैंसिल आउट हो जाएगा सर 3 बार, तो ए अपॉन बी जो आपका बनेगा वो सर 3/1 बनेगा, यानी ए और बी की वैल्यू जो होगी वो 3 और 1 होगी। ठीक है, आपसे पूछा है ए माइनस बी का कितना परसेंट ए के बराबर होगा। ठीक है, तो पहले ए माइनस बी निकालो सर, 2 होगा। ठीक है, अब आपसे पूछा है, आपसे क्या पूछा है, ए माइनस बी का कितना प्रतिशत ए के बराबर होगा। ठीक है, या देन व्हाट परसेंट ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए। समझ रहा है नहीं समझ रहा है ना? हाँ, तो ए के रेस्पेक्ट में पूछा है, किसके रेस्पेक्ट में? ए के रेस्पेक्ट में पूछा है, तो आप हमें जल्दी से बताएंगे कितना होगा, बताइए। अब इसका पूछा है ए, इसके रेस्पेक्ट में, तो आप एक बात बताओ, ए माइनस बी यहां पे लिखेंगे हम, ए को हम यहां लिखेंगे, सर ये 2 है और ये 3 है, तो ये इसका कितना है? तो सर हमें कुछ नहीं करना, 3/2 इंटू 100 कर देना है, 2 से 50 हो जाएगा और 50 थी 150 हो जाएगा, तो ये जो होगा ये सर 150 इसका सही जवाब होगा, यानी बी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करो, जल्दी से बताओ क्या होगा। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर, बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन कह रहा है यदि ए बी से 25% कम है तो 2b माइनस ए बाई 2 का मान क्या होगा, ये बात आपसे पूछी है। देखिए ए और बी के बारे में दे रखा है, ए बी से 25% कम है, अगर बी 4 होगा तो 25% कम का मतलब 1, 1 कम होगा तो ये 3 होगा। अब बोल रहा है 2b माइनस ए, तो 2b माइनस ए यानी 2b माइनस ए के बारे में बात कर रहा, अपॉन 2 के बारे में बात कर रहा, तो आपको कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट कर देनी है। समझ रहे हैं? तो 4 दूनी 8 है ना, आपको क्या करना है सर, 2 इंटू 4 माइनस 3/2 कर देना, तो 4 दूनी 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 बचेगा, ये हमारा 5/2 हो जाएगा, यही हमारा आंसर है। तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, इसको ट्राई करो और जल्दी से बताओ क्या होगा, बताइए। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, बताइए, बोलिए दोस्तों। बोलिए, बिल्कुल आसान है ना, जल्दी से बताएंगे क्या होगा। क्वेश्चन आपका कह रहा है बी ए से 20% अधिक है तथा सी बी से 25% अधिक है। देखिए एक बार यहाँ पर कितने वेरिएबल हैं सर, 3 वेरिएबल हैं, एक बार तीनों को हम लिख लेते हैं, आप भी इसी तरीके से करेंगे। ठीक है, हाँ, बी ए से 20% अधिक है, 20% आप सभी जानते हैं कितना होता है, 1/5 होता है। अगर सर ये 5 होगा तो 20% का मतलब ये 1 अधिक है, तो सर ये 6 हो जाएगा। ठीक है, सी बी से 25% अधिक है, अब सी बी से इससे ये 25% अधिक है, तो 25% का मतलब क्या होता है, 25% का मतलब सर 1/4 होता है। तो अगर बी 4 होगा, अगर बी 4 होगा, ध्यान से देखेंगे, इसका पेन चेंज कर लेना है जिससे कि आपको पता रहे कि ये रेशियो भी डिफरेंट है। ठीक है, सर ये 4 है तो 4 पे सर 1 ज़्यादा हो जाएगा, तो सर ये 5 ज़्यादा हो जाएगा, 5 हो जाएगा। समझ गए? अब आप एक बात बताओ, पर्सन सेम है क्या? जब बी पर्सन सेम है, व्यक्ति सेम है, 5 बी, ये 5 है या 4 है, गलत बात है, तो यहाँ हमें 4 का मल्टीप्लाई करना होगा और हमें यहाँ 5 का करना होगा। अगर 5 का यहाँ करेंगे तो 5 का यहाँ भी करेंगे, 4 का यहाँ करेंगे तो 4 का यहाँ भी करेंगे, तो ये हो जाएगा सर 24, ये हो गया 20 और ये हो गया 25। पूछा किसके बारे में?
बताइए, सी के बारे में दे रखा है सर ये 330 है, कितना सी, यानी इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 330। आपसे पूछा है ए के बारे में, किसके, आपसे ए के बारे में पूछा है, तो आप हमें जल्दी से बताएंगे क्या होगा इसका आंसर, बोलिए भाई बोलो। देखिए 25 यूनिट की वैल्यू है आपकी 330, यहां पे कर लेते हैं इसका सॉल्यूशन, ठीक। 25 यूनिट जो है वो आपका 330 के इक्वल है, तो आपसे 24 यूनिट की वैल्यू पूछी है। हम एक काम करते हैं, क्या करते हैं सर, क्या ये 25 से कट रहा, सर 25 से तो नहीं कट रहा, 25 से तो नहीं कट रहा, 25 से नहीं कट रहा, तो सर किससे कटेगा? ठीक है भाई, 5 से काट लेते हैं सर, 5 यूनिट की जो वैल्यू होगी हमारी वो हो जाएगी 5 छक्के 30, 5 छक्के 30, 66, ठीक है। अब आपसे पूछा है 24 यूनिट की वैल्यू, तो सर 1 यूनिट जो होगा वो होगा हमारा 66/5। 24 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है, तो सर जो होगा 24 इंटू 6, 66/5 ये होगा। ये एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा अपना, क्यों भैया एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा? कोई ना, 5 से कैंसिल आउट करते हैं इसको, तो 5 एकन 5, 12 पंजे 60 होता, ठीक है। बच गया 6, 6 अगेन 12 पंजे 60 हो जाएगा, कितना 12 पंजे 60 हो जाएगा, ठीक। हाँ तो ये हो जाएगा। अब 24 का हम 12.12 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है इसमें कुछ मिस्टेक है, या तो है ना, या फिर कुछ अप्रोक्सीमेशन आंसर इसका आएगा। तो 24 का अगर हम 12 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप जानते हो क्या, 12 का क्यूब देख लो एक बार, है ना, नहीं जैसे अगर लिखा है 12 का, तो 24 का हम किस में 12.12 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 24 का अगर हम 12 में मल्टीप्लाई करें, तो ध्यान से देखना 24 क्या होता है, 12 इंटू 12 होता, तो 12 में 12 144 इंटू अगर हम 2 करेंगे, तो ये 288 के आसपास होना चाहिए वैल्यू कुछ, 288 तो इसमें कोई भी नहीं है कि नहीं? तो मुझे लग रहा है इसमें कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक है, या हम एक बार और देख ले रहे हैं इसको, है ना, कहीं शायद अपन लोगों ने कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दी कैलकुलेशन करने में। क्वेश्चन कह रहा है बी ए से 20% अधिक है, देखो मिस्टेक हो गई, बी ए से 20% अधिक है, ना कि ए बी से 20% अधिक है। क्वेश्चन की शुरुआत में मिस्टेक हो गई भाई। कौन कौन था, ए था, बी था, यहाँ पे लिखते हैं ए बी और सी था, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा था बी ए से 20% अधिक है, बी ए से 20% अधिक है, तो अगर ये 5 होगा तो ये 6 होगा, ऐसे, है ना। फिर बोला है सी बी से 25% अधिक है, क्या सी बी से इससे 25% अधिक है, अगर ये 4 है तो ये 5 होगा, है ना, +1 कर लो यहाँ पे, ठीक है। आपसे पूछा है सी 330 है, कितना, सी 330 है, तो ए की वैल्यू पूछी है ना। एक देखो इसके दो तरीके मैं आपको बताऊंगा, इस क्वेश्चन को करने के आपको दो तरीके मैं बताऊंगा, दोनों ही तरीके बिल्कुल आसान है। जो सेकंड वाला है वो मुझे ज़्यादा बेटर लगेगा, उसको आप अभी बताता हूँ। ये 6 है, ये 4 है, सर इसको हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि कॉमन कौन है, बी कॉमन है, और बी सेम होना चाहिए, समझ पा रहे हैं ना, हाँ तो बी सेम होना चाहिए। तो सर यहाँ 3 का किया तो यहाँ भी 3 का करना पड़ेगा, यहाँ 2 का किया तो यहाँ 2 का करना पड़ेगा, तो ये हो गया सर 15, कितना हो गया, ये 15 यूनिट हो गया, और आपके 15 यूनिट की ही वैल्यू 330 दे रखी है, समझ रहे। 15 से कैंसिल आउट करेंगे सर, 15 दूनी 30, 3 बच गया, 15 दूनी 30, यानी 1 यूनिट की जो वैल्यू है हमारी वो 22 आ गई, कितनी आ गई सर, 1 यूनिट की वैल्यू 22 आ गई। तो आपको किसकी चाहिए सर, अब हमें 15 यूनिट 10 यूनिट की वैल्यू चाहिए, समझ रहे हैं। तो 1 यूनिट की 22 है, तो 10 की करेंगे, एक जीरो चिपका देंगे इसके साथ में, 220 हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा। लेकिन हम क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, कैसे आइए समझते हैं, एक बार मैं आपको बताता हूँ, इसको रेज कर देता हूँ, ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का, एक बार हम उसको समझेंगे। देखो क्वेश्चन कह रहा है बी ए से, ए है, बी है और सी है, ठीक है। क्या हो रहा है इनमें, इनमें हो ये रहा है, इसमें ये हो रहा है कि जो बी है ना वो ए से 20% अधिक है, और सी बी से 25% अधिक है, यही तो है, बोले यही तो हो रहा है, और सी के बारे में बोल रखा है, तो आपको कुछ करना ही नहीं था इसमें। आपको करना ये था कि ए का 120% का 125% कितना है, 330 है, ठीक है। ये कर लेते आप, तब भी आपको ए की वैल्यू मिल जाती, ठीक है। हाँ देखिए, आप यहां से कैलकुलेशन करेंगे तब भी आपको ए की वैल्यू यहां से
मिल जाएगी, ठीक है, ध्यान रखना है इस बात का। तब भी आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 220 ही आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करो, इस क्वेश्चन का आंसर करो क्या होगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से बताएंगे क्या होगा, बोलिए बताइए। क्वेश्चन आपका कह रहा है यदि ए बी से 20% कम है, कौन, ए है ना, यदि ए, कौन कौन है, ए है, बी है, ए बी से 20% कम है, 20% कम है, तो आप इसको डायरेक्ट निकालो ना, सीधा सीधा। जब इंटीजर में वैल्यू मिलती है ना तो इनका सीधा निकाला करो, है ना, या लिख लो ऐसी भाई, है ना। बी से ये 20% कम है, तो सर ये अगर 100 होगा तो ये 80 होगा, यानी रेशियो यहाँ 5 होगा, यहाँ 4 होगा। ये हमें ए और बी के बारे में पता लग गया। सर 2b माइनस ए अपॉन ए आपसे पूछा है, तो 2b 2 इंटू 5 माइनस ए का मतलब 4/4, तो 5 दूनी 10 माइनस 4 कितना होगा, 6/4, यानी ये 3/2 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ए ऑप्शन हमारा क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। बताइए इतनी सी बात क्लियर है या नहीं आपके, वो बताओ, ये क्वेश्चन समझ आ गया, बोलो क्लियर है। चलिए आगे चला जाए भाई। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये है, एक बार इसको ट्राई करो और जल्दी से बताओ क्या होगा इसका आंसर, बताइए। बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, बोलिए। बोलिए भाई। देखिए क्वेश्चन आपका कह रहा है रेनू अपनी आय का 30% बचत करती है, यदि उसकी बचत 30% बढ़ जाती है और व्यय 25% बढ़ जाता है, तो रेनू की आय में हुई प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, समझ रहे बात को, कैसे करेंगे इसको बताइए। देखो मैं आपको बताता हूँ, कौन रेनू है, यानी इनकम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, यानी उसकी आय की बात कर रहे हैं, और किसकी बात कर रहे हैं, उसकी बचत की बात कर रहे हैं, यानी उसकी सेविंग की बात कर रहे हैं, और उसके खर्चे की बात कर रहे हैं, यानी उसके एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं। और उसकी सेविंग की बात कर रहा है, यानी उसकी बचत की बात कर रहा है, और उसके व्यय की बात कर रहा है, ठीक, ये बात कर रहा है। अब शायद आप इस बात को जानते होंगे कि जो इनकम होता है वो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। अरे आप खुद सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि अगर आप 100 रुपये कमाते हो और उसमें से 70 रुपये आपके खर्च करते हैं, हो जाते हैं, तो 30 ही तो आपके बचते होंगे। तो सर ये आपका खर्चा है, ये क्या है, आपका खर्चा या व्यय है, ये आपकी सेविंग है, क्या है, ये आपकी सेविंग है यानी बचत है, और ये आपकी इनकम है, ये क्या है, ये सर हमारी इनकम है। तो ये ध्यान में रखना आपको, समझ गए बात को, बताइए। तो ये चीज़ जो इनकम होती है वो खर्चा प्लस सेविंग होती है, यानी एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होती है, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है कि अपनी आय का 30% बचत करती है, अपनी आय का 30% बचत करती है, तो अगर उसकी इनकम 100 है तो सर वो 30 बचत कर रही है, 30 उसकी सेविंग है, तो खर्चा कितना कर रही होगी, सर वो 70 खर्चा कर रही होगी, समझ रहे। आगे बोल रहा है यदि उसकी बचत 30% बढ़ जाती है, बचत कितनी, 30% बढ़ रही है, तो एक बात बताओ, अगर उसकी बचत 30% से इंक्रीज हो रही है तो अब उसकी बचत कितनी हो जाएगी, 30% का मतलब 130%, तो हम 30 का 130% निकाल देंगे, इस परसेंट के चिन्ह से 2 जीरो को हम उड़ा देंगे, जीरो उड़ गए, 13-39, यानी जो अब इसकी सेविंग है वो सर कितनी हो गई, 39 हो गई, कितनी सर, अब इसकी सेविंग 39 हो गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। आगे बोला है और व्यय 25% बढ़ जाता है, ये जो एक्सपेंडिचर है ये सर 25% से इंक्रीज हो रहा है, कितने से, 25% से इंक्रीज हो जा रहा है। 25% का मतलब होता है सर 1/4, तो 1/4 से बढ़ रहा होगा तो सर 5/4 हो जा रहा होगा, तो 70 का हम 5/4 करेंगे, समझ रहे, तो 70 का 5/4 करेंगे, 70 से इसको काटेंगे तो कितने बार कटेगा बताइए, 4 दूनी 8 वैसे आपको बता दूं 17 चौक 68 होता है, तो ये 17.5 आ जाएगा, समझ गए, 17.5 आ जाएगा, तो 17.5 में आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 17 पंजे 85 होता है,
17 पंजे 85 और 55 पंजे 25, तो 85 और 2 87, है ना। तो ये 85 और 2 87, तो ये 87.5 हो जाएगा। कितना सर? ये 87.5 हो जाएगा। ठीक है, अगर उसकी खर्चा 87.5 है, सेविंग उसकी 39 है, तो इनकम क्या होगी? इनको ऐड कर देंगे। अगर इनको ऐड करेंगे तो सर देखो पॉइंट के बाद 5 है, ये जैसा का तैसा रहेगा। 9 और 7 16 हो जाएगा। कितना? 9 और 7 16 हो जाएगा, कैरी हो जाएगा, 8 और 3 11 और 1 12 हो जाएगा। यानी अब उसकी जो इनकम है सर वो 126.5 होगी। कितनी? 126.5 होगी। सर पहले 100 थी, अब 126.5 हो गई, इंक्रीज हो गई। कितने से इंक्रीज हो गई सर? 26.5 से इंक्रीज हो गई। लेकिन किस पे सर? 100 पे। और ये बात मैंने आपको बताई थी जब आपको परसेंटेज पढ़ाया था, तब मैंने आपको बात बताई थी कि प्रत्येक 100 पर की गई गणना को ही तो हम प्रतिशत कहते हैं। जानते हो? द कैलकुलेशन एट ईच और एवरी 100, है ना, इज कॉल्ड परसेंटेज। प्रत्येक 100 पर की गई गणना को ही हम परसेंट कहेंगे। तो ध्यान रखना ये कैलकुलेशन 100 पर ही है, तो इसको हम सीधा सीधा बोल सकते हैं कि जो आय में वृद्धि हुई है वो 26.5% हुई है। तो हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। एक बार जल्दी से आप लोग नोट करेंगे और आगे अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। जल्दी से बताइए, ये आपका अगला क्वेश्चन है। एक बार इसको बताओ क्या होगा इसका आंसर, बोलिए दोस्तों। बताइए भैया। बिल्कुल ही आसान से क्वेश्चन है, बोलिए। क्वेश्चन आपका कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 28% बचाता है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और व्यय में 5% की कमी होती है तो उसकी बचत में 2% की वृद्धि होती है, तो एक्स का निकटतम मान क्या होगा? बताइए। सेम टाइप का क्वेश्चन है, बताइए। ये सेम टाइप का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। ये एक तरह से आप मान सकते हो आपका ये HW है। इसका आंसर आपको करके कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है जब ये क्लास हो जाएगी उसके बाद में। ठीक है, हाँ जल्दी से बताओ। अगला क्वेश्चन इसको ट्राई करो और जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है, बोलिए। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? पढ़िए जल्दी से, बोलिए। क्वेश्चन आपका कह रहा है सौरभ अपनी मासिक आय का 20% अपने बच्चों को शिक्षा पर खर्च करता है। वह शेष राशि का 30% परिवहन और कपड़ों पर खर्च करता है। इसके अतिरिक्त वह अपने पास बची राशि का 50% किराए, है ना, 50% किराए और घर के रखरखाव में खर्च करता है। इन सभी खर्चे के बाद वह अपने पास शेष राशि का 50% अपने माता पिता के पास भेज देता है। शेष बची राशि 11,200 की वह बचत करता है। उसकी मासिक आय कितनी होगी? ये देखो, ये जो क्वेश्चन है ये सक्सेसिव के बोलते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को हम क्या बोलते हैं? ये सक्सेसिव के क्वेश्चन है। इनको कैसे करते हैं, इनका करने का तरीका क्या हो सकता है सर? आइए मैं आपको बताता हूँ। आपको फोकस करना है केवल यहाँ पे। आय का 20% बच्चों की शिक्षा पर करता है, शेष राशि का 30% परिवहन पर करता है। इसके बाद वह अपने बची राशि का 50% किराए पर खर्च करता है। इन सभी खर्चे के बाद वह अपने पास शेष राशि का अगेन 50% अपने माता पिता के पास भेज देता है। तो शेष बची राशि उसकी 11,200 है। बताइए। तो आपसे पूछा है वह बचत करता है, ठीक है। तो मासिक आय आपसे पूछी है। इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं। मान लेते हैं कि उसकी मासिक आय एक्स रही होगी, ये बेस्ट सॉल्यूशन है। मान लेते हैं कि उसकी मासिक आय एक्स रही होगी। एक्स का अगर आप हमें बताओ कि 20% उसने खर्च कर दिया तो उसके पास 80% बचा होगा, तो ये 80% हो गया। बोलिए, ठीक है। उसके बाद 20% खर्च कर दिया सर, उसके बाद वो कर रहा 30% खर्च, तो सर 70% बचा होगा। क्लियर है? उसके बाद सर वो 50% खर्च करता तो सर उसके बाद 50% बचा होगा। उसके बाद अगेन देखो 20% हो गया, 30% हो गया, 50% हो गया, एक 50% और है, तो सर इसके बाद 50% और खर्च करता है शेष का, तो ये 50% उसके पास और बचा होगा। ठीक है, ये सब हो गए। अब उसके पास जो शेष बची राशि कितनी है? 11,200 रुपये। कितनी? 11,200 रुपये है। तो मासिक बचत आपसे पूछा है, मासिक आय आपसे पूछा है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। कैसे करना है देखो, ध्यान से समझो। क्या आप इस बात को जानते हो 1% का चिन्ह अगर जाता है तो वो 2 जीरो के लेके जाता है। 1% के चिन्ह की 2 जीरो से घनिष्ठ यारी है, घनिष्ठ प्रेम है उसको।
बहुत ज़्यादा प्रेम है, जैसे आपको उससे प्रेम है वैसे ही, ठीक है। तो ये जाएगा तो सर ये 2 जीरो को लेके जाएगा, सर ये जाएगा तो ये 2 जीरो को लेके जाएगा, चला गया भैया, समझ गए बात को। तो अब यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ बच गया सर x का 8 7 5 5, ठीक है, 5 25 हो गया, कितना 5 25 हो गया, एक 4 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो और ये 2 जीरो उड़ गए। अब ये हो सकता है आपके समझ नहीं आया होगा, है ना, क्यों, आप जानते हो भैया ये 5 25 हो गया, 25 इंटू 4 होता है क्या, 25 इंटू 4 होता है, 25 इंटू 4 100 होता है, 100 का मतलब 2 जीरो होता है, तो 2 जीरो इधर मिल गए, 2 जीरो इधर मिल गए, ये हमने उड़ा दिया यहाँ से। इसी तरीके से आप करना सीखो, ठीक है। अब आपका यहाँ क्या बच गया सर, 112 रह गया और यहाँ 8 7 4 रह गया, समझ रहे है ना। आप जानते हो सर 16 7 112 होता है क्या, सर 16 7 112 होता है, तो यहाँ पे देखो 10 है, ठीक है, 7 से किससे 7 से काटना, 10 बार कटेगा और 7 से काटेंगे सर 16 बार कटेगा, ठीक है भैया। 8 से काट रहे हैं सर 2 बार कटेगा, ठीक है, हाँ। अब कुछ बचा है, हाँ सर बचा है अभी, 2 से काटेंगे तो सर ये 2 बार, 2 से काटेंगे सर ये 5 बार, 2 उधर जाएगा, तो ये कहीं मिस्टेक हुआ है क्या, कहीं कुछ मिस्टेक हो गया, एक बार हम दोबारा से इसको देख लेते हैं, है ना, कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ है। आइए समझते हैं कैसे करेंगे। देखो ये x मैंने मान लिया बचत थी 80%, उसके बाद अपना 70%, उसके बाद अपना 50%, हाँ सही था यार, ये मतलब मैं डिलीट कर दिया, अगेन 50%, तो ये है अपना 112 और 00, ठीक है। अब समझो इस बात को, ध्यान से समझेंगे, देखो ये परसेंट के चिन्ह पे ध्यान नहीं दिया था ना वहाँ पे, समझो देखो इस परसेंट के चिन्ह से 1 जीरो ये चला गया, इस परसेंट के चिन्ह से 2 जीरो ये चले गए, ठीक है। अब ध्यान रखना ये 2% के चिन्ह आपके अभी भी हैं, 2% का चिन्ह का मतलब 2 और 2 यानी 4 जीरो आपका इधर शिफ्ट हो जाएगा, ध्यान रखना इस बात का, ये बाद में करेंगे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप अभी देखो ये किसी से कैंसिल आउट हो रहा है, बताओ किसी से कैंसिल आउट हो रहा है, हाँ हम एक काम करते हैं सर, ये 5 है ये 5 है, तो 5 25 हो गया, और सर 4 का मल्टीप्लाई यहाँ और कर देते हैं, तो 25 चौके 100 हो जाता है ना। 4 का मल्टीप्लाई अगर हम इधर करेंगे तो सर 4 का मल्टीप्लाई हमें यहाँ भी करना पड़ेगा। तो देखो 2 जीरो ये खत्म हो गए, समझ गए बात को, ये तो 5 का मामला खत्म हो गया, ठीक है। बताइए यहाँ 5 का मामला खत्म हो गया कि नहीं हो गया, बताइए, है ना, ध्यान रखना इस बात का। अब सर यहाँ पे देखो ये जीरो तो उड़ गया, ये जीरो कैसे उड़ा दिया मैंने, इस परसेंट के चिन्ह से 2 जीरो ये गए, इस परसेंट के चिन्ह से ये 2 जीरो, सही है, सही तो है। 7 से कैंसिल आउट करेंगे सर ये 16 बार कैंसिल आउट होगा, 8 से कैंसिल आउट करेंगे सर ये 2 बार कैंसिल आउट होगा, समझ गए। 2 से कैंसिल आउट करेंगे सर ये 2 बार कैंसिल आउट होगा, कितने बार, ये 2 बार कैंसिल आउट होगा, 2 बार कैंसिल आउट हो गया, समझ गए बात को, क्लियर है नहीं है बताओ, है ना। ठीक है, 2 से कैंसिल आउट करेंगे सर ये 4 बार हो जाएगा, कितने बार, 4 बार हो जाएगा, सॉरी 2 बार होगा, कितने बार होगा सर ये 2 बार हो जाएगा, ये 2 बार हो जाएगा, ठीक है। बताइए क्लियर है। अब ये कैलकुलेशन करेंगे, देखो फिर कहीं मिस्टेक हो रही है यार कैलकुलेशन की, एक बार देखते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखना। परसेंट के चिन्ह से परसेंट के चिन्ह 2 जीरो गए और 2% से ये चला गया, 11,200 की बचत करता है, ठीक है। 7 से कैंसिल पूछा गया है, मासिक आय, मासिक आय, ठीक है, तो 16 7 112 ही होता है, सही है। 7 से कैंसिल आउट करेंगे 16 बार कैंसिल आउट होगा, 5 25, 4 का मल्टीप्लाई किया 2 जीरो चला गया, वहाँ पे केवल आपका 16 बच गया और यहाँ बच गया अब आपका 8, 8 से कैंसिल आउट हो गया 2 बार, ठीक, सही है, यानी उधर बच गया आपका 4 दूनी 8 और यहाँ बचा है अभी आपका केवल 4, 4 से कैंसिल आउट करेंगे 8 2 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, उधर 2 बचा है, तो ये x की वैल्यू जो है, या तो इसमें कहीं मिस्टेक है, कैलकुलेशन तो दो सही हो रही है, एक काम करना है, एक बार आप लोग भी ट्राई कर लेना, हो सकता है कहीं हमारे दिमाग में नहीं आ रहा हो, हिट नहीं कर रहा हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बार इसको देखो, इसका आंसर करो क्या होगा, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे क्या होगा इसका आंसर, बोलिए 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 भाई। क्वेश्चन आपका कह रहा है सुशांत के पास जो धन था उसमें से 30% अपनी पत्नी को दे दिया, है ना, सपोज दैट उसके पास x था, 30% दे दिया तो उसके पास 70% बच गया, इनटू करेंगे, अपने 2 पुत्रों में से प्रत्येक को अपने शेष राशि में से 18% दे दिया, तो 18% दे दिया, इसका मतलब 36% दे दिया, अगर 36% दे देगा तो सर उसके पास बचेगा 64%, कितना बचेगा 64% बचेगा। अब शेष बची राशि 3/4 विविध मदों में खर्च हुई,
ठीक है। अब शेष राशि की 3/4, 3/4 अगर खर्च हो गई तो सर बच गया 1/4, 1/4 बच गया। विविध मदों में खर्च हुई और 19,600 रुपए की शेष राशि को बैंक में जमा करा दिया, यानी ये जो राशि है यह 19,600 के इक्वल है। ठीक है, ये इस तरीके से है। अब एक बात बताओ आप, हमें क्या करना है, 4 से कैंसिल आउट हो रहा है सर 16 बार, है ना। और ये देखो 14 से कैंसिल आउट हो रहा है क्या, 14 से काटेंगे, 14 का 14 और बच गया आपका 5, 14 चौके 56 और डबल जीरो, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। एक जीरो से ये एक जीरो खत्म हो जाएगा, 14 से यहाँ 10 बार कैंसिल आउट होगा और 14 से ये जीरो क्यों काट दिया मैंने, जीरो को नहीं काटना है ना। हाँ, 14 से काटेंगे सर ये 100 बार कैंसिल आउट हो जाएगा और 14 से काटेंगे सर ये 5 बार कैंसिल आउट हो जाएगा। बोलिए क्लियर है नहीं है ना। ये हो गया 16 पंजे 80, कितना हो गया 16 पंजे 80। तो इधर करेंगे सर, यहाँ 100 बचा है, ठीक है। और ये है आपका, देखो ये 2% के चिन्ह और हैं अभी, तो यहाँ 100 × 100 एक बार और हो जाएगा और ये 16 पंजे 80 आपका हो जाएगा डिवाइड में, कितना डिवाइड में। एक काम करते हैं, कैंसिल आउट करते हैं, 20 से 20 पंजे 100 और 20 चौके 80, 4 से कैंसिल आउट करेंगे सर ये 25 बार हो जाएगा, 25 पंजे 125, 125 पर हमारा कितने, डबल जीरो आ रहा है, फिर भी कहीं मिस्टेक हुआ है देखो भाई। देखो 14 से मैंने कैंसिल आउट किया था, 14 का 14, 14 चौके 56 डबल जीरो, 14 से इसको कैंसिल आउट किया, ये 5 बार कैंसिल आउट हो गया। अब गलती कर दिया मैंने, दोबारा से कर लेते हैं एक बार, है ना, सॉरी भाई यार। देखो x मान लिया, x का सर 70% हो जाएगा एंड 30% की वजह से 70%, और ये 64% हो जाएगा और ये 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अब हो जाएगा आपका कितना, 19,600 के इक्वल हो जाएगा ये। ठीक है, ठीक है भाई। अब आपको क्या करना है, देखो 14 से कैंसिल आउट करते हैं, 14 का 14, 14 चौके 56, ये 14 से हो गया, 14 से इसको कैंसिल आउट करेंगे सर ये 5 बार कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, हाँ एक काम करो, ये जो 4 है ना, यहाँ से 4 को हटा के, इस 4 को हटा के इधर, आपको पता ही सर ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यहाँ मैंने भेज दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, भेजते तब भी नहीं कोई फर्क पड़ता। 4 से कैंसिल आउट करेंगे 16 बार कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 16 पंजे 80 हो गया और 2% के चिन्ह है, तो सर यहाँ पे 1400 है इंटू 2% के चिन्ह है, तो ये 100 × 100 बटे 80। ठीक है, 16 पंजे 80 हो गया, 20 पंजे 100, 20 चौके 80, 4 से कैंसिल आउट करेंगे 25 बार हो जाएगा। ठीक है, 25 पंजे 125, क्या 25 पंजे 125 इंटू 1400, इसको मल्टीप्लाई करो एक बार, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो डबल जीरो तो जैसा का तैसा रहेगा आपका, 14 पंजे 70 हो जाएगा, है ना। और 7 14, 14 दूनी 28, 28 और 7 कितना हो जाएगा आपका, 28 और 7 आपका 35 हो जाएगा, हासिल आपके 3 हो जाएंगे, 14 3 17, यानी ये आपका सही जवाब हो जाएगा 175,000, यानी डी ऑप्शन, ये उल्टा लिख दिया है, यहाँ डी कर दिया, यहाँ सी कर दिया, ये सी होना चाहिए, तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे एक बार, ये इसको देखो, इसका आंसर बताओ क्या होगा। बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए क्या होगा, बोलिए। क्वेश्चन कह रहा है आपका, एक व्यक्ति अपनी आय का 35% भोजन पर 55% कपड़ों पर खर्च करता है, यदि उसके पास अभी भी 400 रुपये शेष हैं, उसकी कुल आय क्या होगी। देखिए आय मान ली x, 35% खर्च कर दिया होगा दोस्तों, तो उसके पास कितना बच गया होगा बताइए, 65% बच गया होगा, बिल्कुल बच गया होगा। 55% खर्च करने के बाद उसके पास 45% बच गया होगा, जो कि आपके 400 रुपये के बराबर है, किसके, 400 रुपये के बराबर है। ठीक है, तो उसकी कुल आय पूछी है, तो आप जानते हो यहाँ x जो होगा, कैसे करेंगे, x जो होगा यहाँ पे 400 इंटू 2% के चिन्ह है, तो 2 बार हम नीचे 100 लिख देंगे, अपॉन एक बार 65 है, एक बार आपका 45 है, समझ रहे हैं बात को, ये है। तो आपको अब क्या करना है,
आपको करना ये, कैंसिल आउट हो रहा है सर किसी से, बिल्कुल हो रहा है सर, किससे, ये 5 से कैंसिल आउट हो रहा है ना, 5 से कैंसिल आउट होगा सर 9 बार, और ये 5 से कैंसिल आउट होगा सर ये 80 बार, ठीक है। इसकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये अपनी आय का 35% भोजन पर, 55% कपड़ों पर खर्च करता है। बताइए सर, इसमें कहीं शेष नहीं लिखा था, है ना, क्या इसमें कहीं शेष नहीं लिखा था, बार बार शेष वाले क्वेश्चन की वजह से यहाँ पे शेष कर दिया। 35% भोजन पर, 55% खर्च कपड़ों पर खर्च किया, तो सर टोटल कितना हो गया, 55 और 35 कितना हो गया सर, ये 90% हो गया, यानी 90% उसने खर्च कर दिया, तो सर उसके पास 10% बचेगा, ये आपका 400 रुपये के इक्वल होगा। कितने, 400 रुपये के इक्वल होगा। आपसे पूछा उसकी कुल आय कितनी होगी, कुल आय सर हमें कितना 100% निकालनी है, तो 100% के लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक जीरो और चिपकानी होगी, दोनों साइड हम एक जीरो और चिपका देंगे, हमारा 4000 आंसर हो जाएगा, यही हमारा सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का। दोस्तों बताइए, क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे एक बार, इसका आंसर करो जल्दी से। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन हो गया क्या? क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 84,000 रुपये में खरीदे गए एक स्कूटर का मूल्य 10% प्रति वर्ष की दर से कम होता है, 2 वर्ष के बाद इसका मूल्य क्या होगा। देखिए इतने रुपए में खरीदा गया, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना था, 84,000 का 10% प्रति वर्ष खर्च, तो आपको 90% रह जाएगा, अगर कम हो रहा है तो 90% इंटू 90%, ये रह जाएगा। बात को समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं बताइए, है ना। तो आपको कुछ नहीं करना था दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या करना था, देखो यहाँ पे एक बात बता दूँ आपको, देखो आपको ये बात तो पता है कि 1% का चिन्ह है 2 जीरो को ले जाएगा, ये परसेंट का चिन्ह है ये 2 जीरो को ले जाएगा, ले गया। अब आपका क्या रह गया सर, हमारे पास रह गया 840 इंटू 9 9 81। आपको जो आंसर आएगा वो लास्ट का जीरो आएगा, लास्ट का जो डिजिट होगा वो जीरो होगा, लेकिन जीरो तो सर सम में है ना। हमारे पास एक सॉल्यूशन हो सकता है कि अगर हम इसका लास्ट डिजिट देखें तो सर 4 1 4 होगा, यानी लास्ट के हमारे जो 2 डिजिट होंगे वो 40 होंगे। सर 40 हमारे 2 ऑप्शन में, एक तो इसमें है और एक इसमें है, तो ये हमारे आंसर नहीं हो सकते। बात को समझ रहे हैं। दूसरी बात सर इसमें लिखा है 8 और 1 9, 8 और 1 9 का मतलब ये हो गया कि वो जो आंसर होगा उसका डिजिटल सम 9 होना चाहिए, यानी उसमें 9 से पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं कौन सा आंसर होगा। लेकिन देखिए अब इसमें आप डिजिटल सम भी नहीं लगा सकते, क्योंकि 8 6 4 6 8 4 यानी डिजिट भी सेम है, समझ रहे हैं। तो आपके पास एक ही सॉल्यूशन बचा, केवल मल्टीप्लाई करने का, समझ रहे हैं। तो मल्टीप्लाई करोगे आप तो कितना हो जाएगा, एक बार आप सभी बताएंगे, बोले 81 का आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो आप एक बात बताओ, देखो आपको एक बात बताता हूँ, आप लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे 8 का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ 64 के आसपास होगा, है ना। अगर हम इसको ऐसे लिख लें, ये 840, है ना, आप यहाँ देख रहे हैं देखो 8 है और यहाँ पे आप देख रहे हैं 8 है, तो जब 8 का 8 से मल्टीप्लाई होगा तो कुछ 64 के आसपास होगा, तो आपका ये आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। चलिए अप्रॉक्सीमेशन लगा दिया इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है, इसको देखो क्या क्या कह रहा है। 3 वर्ष पहले बेंगलोर की जनसंख्या 3 लाख थी, यदि यह संख्या क्रमिक 3 वर्षों के दौरान क्रम से 2%, 5%, 4% की दर से बढ़ती है तो वर्तमान जनसंख्या क्या होगी। ये बात आपसे पूछी गई है, जल्दी से बताइए। ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, ये भी आपको ही करना होगा दोस्तों। SW के लिए मैंने छोड़ रहा हूँ, इसको आपको करना होगा। ये क्वेश्चन देखो, तीनों ही क्वेश्चन ये सेम टाइप के, ठीक है, तीनों ही क्वेश्चन आपके सेम टाइप के हैं। ये भी आपको करके और कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना होगा, जल्दी से बताइए। अगला क्वेश्चन ये क्या है, एक बार इसको करो जल्दी से, क्या होगा बताइए। एक मशीन का प्रतिवर्ष 10% मूल्य ह्रास होता है, ह्रास में से कमी होती है, ठीक है। बोला मशीन की वर्तमान कीमत 25 यानी 2,50,000 रुपये है, तो 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य कितना होगा, ये बात आपको बतानी। देखो 2,50,000 रुपये, क्या बोल रहे हैं ये बोल रहे हैं 2,50,000 रुपये, ठीक है, इस तरीके से, है ना। बोल रहे हैं 2 वर्ष के बाद 10% की
ह्रास होता है, तो सर ये 90% रह जाएगा, बताइए क्या? तो सर ये 90% रह जाएगा, नहीं रह जाएगा? सर बिल्कुल 90% रह जाएगा। बताइए अब क्या हो सकता है इसका आंसर? पहली बात तो आप इस एक काम कर सकते हो कि सर इसमें हम डिजिटल सम लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल लगा सकते हैं। तो सर ये देखो आप यहाँ पे 90 आ गया, तो ये अपना आंसर नहीं होगा, ये अपना आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे डिजिटल सम जीरो नहीं हो रहा, ठीक है। अच्छा ये हो सकता है, ये हो सकता है। अब इनमें से हमें चेक करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो देखो 9 में 81 होता है, 81 में अगर हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 सेकंड 25 की 5 हासिल 2, 25 अट्ठे 200 और ये 200, तो 2025 कौन से में है? सी ऑप्शन में है, यही हमारा आंसर होगा। लास्ट में 2 जीरो चिपका देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। बात को समझ रहे नहीं समझ रहे? बताइए क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करिए, इसको बताओ क्या होगा। बताइए दोस्तों, ये क्वेश्चन कर लिया आपने? बोलिए। बिल्कुल ये आसान था, कुछ था नहीं इसमें। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा और उन्हें क्रम से इतने ये और ये वोट मिले। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का कितना % होगा? अब इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना था। ये जीत रहा है, इसका ये आपको क्या करना था? इसका अपॉन यहाँ पर टोटल कर देंगे। क्या कर देंगे? टोटल कर देंगे, इंटू 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जो भी हमारा आंसर आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। समझ रहा आपको? इसमें कुछ खास था नहीं। ये क्वेश्चन आप कर लेना। इसको देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है यदि एक संख्या 40% है, उस संख्या के 1/4 से इतना % अधिक है, तो संख्या तथा संख्या के 35% में कितना अंतर होगा? देखिए बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है ये। समझ रहे बात को? देखिए कैसे होगा। यदि एक संख्या का 40% संख्या के 1/4 से 105 अधिक है ना? देखो ध्यान से समझो, 40% की फ्रैक्शन कितनी होती है बताइए? सर 2/5 होती है। क्या होती है? 2/5 होती है, ठीक है। इंग्लिश में पढ़ते ले, हिंदी में कुछ दिक्कत है। इफ 40% ऑफ अ नंबर इज 105 मोर देन 1/4 ऑफ दैट नंबर, 1/4 ऑफ दैट नंबर, ठीक है। देखते हैं, सपोज दैट, अब 1/4 की बात कर रहा, तो हम एक काम करते हैं कि सर हम यहाँ पे भी 4 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हम 4 का यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 4 का हम यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये सर 20 हो गया और ये 8 हो गया। तो हम एक काम करते हैं, क्या करते हैं कि सर ओरिजिनल नंबर को हम 20 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? 20। और 20 का 20%, कितना? 20 का 40%, इसका जो 40% है सर वो 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब इसका 1/4 कितना? 1/4। अगर हम इसका 1/4 करेंगे तो सर 1/4 कितना हो जाएगा? सर ये 5 हो जाएगा, ठीक है। बोला है यही 105 अधिक है, तो इनका जो डिफरेंस हो गया 3, यही 105 के अधिक है, तो सर एक की वैल्यू हो जाएगी 35। एक की कितनी वैल्यू हो जाएगी? सर एक की 35 हो जाएगी। तो आपसे पूछा 35% में कितना तो संख्या तथा संख्या के 35% में कितना अंतर होगा? अब संख्या कितनी होगी आपकी? संख्या तो 20 यूनिट है ना? तो 1 यूनिट की वैल्यू
35 है, तो सर 20 की वैल्यू होगी 20 इंटू 35, कितनी हो जाएगी सर 20 इंटू 35 हो जाएगी। ठीक है, ये तो हो गया आपका नंबर, ये हो गया आपका नंबर, ये हो गई आपकी संख्या। ठीक है, आपको अब इस संख्या का 35% निकालना है, तो नंबर का आपको 35% निकालना है, तो आप क्या करेंगे सर 20 इंटू 35 का हम 35% करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे? तो आप ध्यान से देखेंगे, इस परसेंट के चिन्ह से हम हटाएंगे, यहाँ पे नीचे 100 लगाएंगे, 20 से कैंसिल आउट करेंगे 5 बार, 5 से कैंसिल आउट करेंगे 7 बार, तो ये रह जाएगा आपका 35 इंटू 7। ध्यान से सुनना हमारी बात को। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको करना ये है कि सर जो ओरिजिनल नंबर है हमारा वो 20 इंटू 35 है, और जो 35% है वो है 35 इंटू 7, तो सर इसमें से 35 कॉमन ले लेंगे। अगर हम इसमें से 35 कॉमन ले लेंगे, देखो नंबर है जो हमारा वो 35 इंटू 20 है, 35% है वो 35 इंटू 7 है, 35 इसमें से कॉमन ले लेंगे, बचेगा 20 माइनस 7, 20 में से 7 घटाएंगे सर 13 बचेगा, तो 13 और 35 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो बताइए कितना हो जाएगा बताइए, 13 पंजे 65, 65 हाँ, और 13 3 39, 39 और 6 कितना हो जाएगा बताओ, 39 और 6 आपका ये हो जाएगा। तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, और बाकी के क्वेश्चन आपके रह गए हैं कुछ, तो वो भी आपको करा दूंगा। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, लव यू टू ऑल दोस्तों।